का स्वागत करते हैं। और आज बहुत ही विशेष दिन है, शरद पूर्णिमा है आज। और आज भगवान श्री कृष्ण ने शरदीय रास लीला का लीला किया था वृंदावन धाम में। और जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि ये जो भौतिक जगत है, ये वर्ल्ड है, इट इज नॉट लाइक ए गार्डन। ये गार्डन की तरह नहीं है, इट इज अ फॉरेस्ट। क्यों ऐसा है देखने का प्रयास करेंगे। और उसी में देखेंगे कुछ प्रसंग, जैसे नारद मुनि ने भगवान से क्या प्रश्न किए। सुअर चला ने ऐसा पति चाहा जो अंधा भी हो और नहीं भी हो, धर्म को कैसे समझे। पिता ने पुत्र से कहा मां को मार डालो। और आत्महत्या, जो कि वैदिक शास्त्रों में भी हम देखते हैं कि कोई आत्महत्या करना चाहता है तो एक गीदड़ उसको बस समझाता है कि आत्महत्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस सभी प्रसंगों को देखने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, व्यासदेव, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए आज हम अपना जो महाभारत का प्रसंग है स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण करते हुए। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो हम देख रहे थे शांति पर्व चल रहा है, 18 पर्वों में शांति पर्व, जो कि बहुत ही लंबा पर्व है, जिसमें भीष्म पितामह अलग अलग पुराणों से, अलग अलग वेद शास्त्रों से, अलग अलग इतिहासों से और कई बार कहानियों के रूप में वो वर्णन कर रहे हैं। किस चीज का? यहाँ पे जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के जो मन में प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते वक्त भीष्म पितामह अलग अलग इतिहासों से वर्णन करते हैं। और आज हम देखते हैं कि भीष्म पितामह से एक प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज, और बोलते हैं कि जो हमारे साथ ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कभी महिमा से च्युत नहीं होते हैं, कभी पराजित नहीं होते, इनका एक नाम विजय भी है, ऐसे भगवान जिनको ऋषिकेश कहते हैं, जो कि सभी हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, जो कि नारायण हैं, क्योंकि हर एक नर मतलब कि हर एक के अंदर आयन मतलब कि स्थित हैं, वे नारायण हैं। ये गोविंद हैं। क्यों गोविंद हैं? क्योंकि ये हमारे गो जो कि इंद्रियां हैं उसको आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। ये गो जो गौ माता है उनको आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, और गौ धरती भी है उसको भी आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे गोविंद जो कि केशव हैं, जिनके बाल जो कि केशव के बहुत मतलब हैं। के का मतलब होता है ब्रह्मा, स का मतलब होता है शिव। जो ब्रह्मा और शिव के भी जगत एक तरीके से पालनहार पालन करता है, वो केशव हैं। या जो केसी के वध करता है, जो चस्टाइजर है केसी के, वो केशव हैं। या जिनके बाल गुंगरालू हैं, केस जिनके गुंगरालू हैं, वो केशव के बारे में मैं ये जानना चाहता हूं, उनका विवेचन सुनना चाहता हूं, उनके बारे में जानने का मेरे को सुनना है। आप मुझे कृपया बताइए। और जब भी युधिष्ठिर इस प्रकार से प्रश्न करते हैं भीष्म पितामह से, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं इस विषय में क्या तुम्हें बताता हूं, जो मैंने परशुराम से सुना है, जो देवर्षि नारद से सुना है, जो स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास देव से मैंने सुना है, वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि गीता में भी अर्जुन भगवान को बोलता है कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम पुराण पुरुषम शाश्वतम आदि देवम। कहने का मतलब कि आप परम पुरुष हैं, आप पुरातन हैं, आप आदि देव हैं, आप सनातन हैं। और ये सब व्याख्या करने के बाद अर्जुन कहता है कि ये मत सोचिए, कोई कह सकता है अरे अर्जुन तो मित्र है, भगवान का फ्रेंड है, इसीलिए कई बार हम देखते हैं मित्र को चढ़ाने के लिए या मित्र के पास कुछ रहता है स्पेशल, तो अरे तुम तो इतना मस्त है, क्या हैंडसम है, क्या इतना मस्त लगता है, और उसको चढ़ाते हैं और कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे लोग कह सकते हैं
अरे कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं प्राणों से प्यारा, और ये अर्जुन भी कह रहा है कृष्ण को कि आदि पुरुष है। तो अर्जुन कहता नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कहते? अचित, देवल, नारद, व्यास, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि कहे हैं, ये मैं नहीं कहता, और स्वयं आपने भी कहा है। अब इस पे भी लोग प्रश्न करते हैं, जैसे लोग कहते हैं अरे ये कृष्णा को इतना क्या घमंड है, कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सभी देवों का देव हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, सर्वेश्वर हूं, और कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय कोई चीज भी इस जगत में मेरे सिवा किसी का भी आधार नहीं है। जैसे सारी मोतियों का आधार के पीछे वो धागा होता है पर दिखता नहीं है, वैसे मैं इस पूरी सृष्टि के पीछे मैं ही हूं। तो लोग कहते हैं ये भगवान इतना घमंड क्यों करते हैं? ये घमंड नहीं है, ये ज्ञान देना हुआ। अभी प्रश्न है, आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, नरेंद्र मोदी। तो आप नरेंद्र मोदी के पास जाओ और बोलो कि तुम कौन हो? वो कहेगा मैं देश का प्रधानमंत्री। इतना क्या घमंड करना, देश के प्रधानमंत्री हो? नहीं, वो सत्य बता रहा है भाई, वो देश का प्रधानमंत्री इसलिए वो प्रधानमंत्री बता रहा है। तो उसी तरीके से भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं भगवान हूं। अभी वो हमें कैसे पता चलेगा? अभी भगवान है तो इसलिए वो बता रहे भगवान है। तो इस पे भी खास करके लिबरल और लेफ्टवादियों को इतना प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं अरे ऐसा कैसे, क्या मतलब कि अपने आप को कोई भगवान बताता है? देखिए हर चीज में वो नाक अड़ाते हैं। भगवान अगर कुछ नहीं बोलते हैं, लीला करते हैं, जैसे कि माखन चोरी करते हैं, और आज का जो लीला किए हैं रास लीला, उस पे तो बाबा ऐसा ऐसा थीसिस लिखते हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान बटोरते हैं। जैसे कि एक बार मेरे को याद है, एक बहुत बड़े महान कह सकते हैं कि इंडोलॉजिस्ट या बहुत बड़े जानकार थिंकर, उन्होंने पूरा पढ़ लिया भगवत गीता और पूरे वेदों शास्त्रों को पढ़ करके एक बार एक इस्कॉन के बहुत बड़े महाराज के पास आए और उन्होंने बोला कि आई नो हु इज कृष्णा, आई हैव रेड द भगवत गीता, मैंने भगवत गीता पढ़ा है, मैंने गीत गोविंद पढ़ा है, मैंने भागवतम पढ़ा है, आई रेड एवरीथिंग एंड आई केम टू नो हु इज कृष्णा। महाराज ने बोला अच्छा कौन है कृष्णा? अच्छी बात है कि आप अपने इतना जान गए, आप ही बताइए भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण कौन है? तो वो पूरा पढ़ने के बाद कहता आई केम टू नो दैट कृष्णा इज अ लंपट बॉय, ही इज लाइक, मतलब कि जो लड़कियों के पीछे भागते नहीं होते हैं कॉलेज में हम देखते हैं, तो उस प्रकार से लंपट है और उसका कोई चरित्र नहीं है, चरित्रहीन है, ही इज एकदम इल कल्चर पर्सन है। इस प्रकार से जब वो बोलते हैं, महाराज सोचते हैं कि इतना आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आया, एंड ही वाज स्मोकिंग एंड ही वाज सेइंग यस सो दिस इज माय रियलाइजेशन। और जिस व्यक्ति को अपने पे कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे, जो खुद सिगरेट पी रहा है, मुंह में देखो कितना मतलब कि इलॉजिकल है इन लोग का दिमाग, मुंह में आग डालते हैं और कहते हैं आई एम कूल, पता नहीं कैसे कूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इतना पढ़ने के बाद भी कह रहा है कि कृष्ण लंपट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब भगवान बताते हैं भाई मैं भगवान हूं तो भी प्रॉब्लम, भगवान लीला करते हैं तो भी प्रॉब्लम, भगवान गोवर्धन उठाते हैं तो भी लोग कहते हैं ये तो मिथ्याचारी है, ये तो हो ही नहीं। कोई अगर बहुत ही महान विशेष कार्य करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, तो कहते हैं अरे ये सब तो कहानी है, और जब बात करो रसलीला की तो देखो चरित्रहीन है। तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हरे कृष्णा ये रुक गया। नहीं वो उसका उधर इधर देखो आ रहा है क्या? हाँ वो हो सकता है उधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हरे कृष्णा, अगर बीच में कहीं भी आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो कृपया करके आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी जो जर्नी है रुक गई है, गाड़ी रुक गई है। कभी कभी इधर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये बता रहा था, तो इसीलिए युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं, और भीष्म पितामह भी देखो क्या बोल रहे हैं कृष्ण। नहीं तो कोई कह सकता अरे भीष्म पितामह तो उनके भक्त हैं इसीलिए बोल रहे होंगे, नहीं वो कहते देखो मैं अपना मन से नहीं बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं तुमको वो बताता हूँ जो परशुराम जी ने बताया। अभी कोई लोग कह सकते हैं अरे परशुराम जी तो स्वयं विष्णु के अवतार है, ठीक है चलो, देवर्षि नारद जी ने बताया, व्यास देव ने बताया। अरे व्यास देव ने तो कुछ भी नहीं छिपाया, पूरे महाभारत के शास्त्रों को एज इट इज दिया है। इसके बाद कहते मुझे मार्कंडेय ऋषि से जो मैंने सुना
वाल्मीकि से सुना। आज जैसे वाल्मीकि जी की भी जयंती है, तो वाल्मीकि से सुना उन गोविंद के अद्भुत रहस्य को मैं बताता हूं। और क्या बताते हैं, पहले अपने जो उन्होंने सुना है वो पहले चीज बता रहे हैं। कहते हैं कि ये जो गोविंद की लीलाएं हैं, भगवान गोविंद की जो चरित्र हैं वो विशेष हैं। इनकी लीलाएं इतनी अद्भुत हैं, इतनी गोपनीय हैं कि इसको वैदिक शास्त्रों में भी ढूंढने पर भी हमें नहीं मिलता है। और कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ था, तो ब्रह्मा जी का जो ज्ञान था उसको हरण कर लिया था एक मधु करके राक्षस ने। अब इसमें भी लोग प्रश्न करते हैं, अरे ज्ञान, जैसे आपके पास बुद्धि है, ठीक है ना, अब आपके बुद्धि को मैं कैसे चोरी कर सकता हूं, क्वेश्चन उठता है ना। तो इसलिए हमको कई बार हमको ऐसा लगता है ये क्या इलॉजिकल चीज है, अरे भगवान ब्रह्मा जी का बुद्धि को चोरी कर लिया, अरे बुद्धि कैसे चोरी होता है। तो ये चीज समझने के लिए हमें सांस से ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी का शरीर ही पूरा बुद्धि है, ब्रह्मा जी का शरीर ही पूरा मोड ऑफ इंटेलिजेंस। अभी हम बुद्धि देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो अब हम उसको समझ कैसे सकते हैं। तो इसलिए, और वो राक्षस भी ब्रह्मा जी के ही बुद्धि से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो हरण कर लिया। एक तरीके से आप सोचो कि आपके पास कोई वेद शास्त्र है, उस किताब को किसी ने चोरी कर लिया, आप बस इतना समझने का प्रयास करो। और वो चोरी कर लिया, ब्रह्मा जी एकदम हाहाकार करने लग गए। भाई सारा, जैसे सिंपल सा चीज, आपने पूरा रात भर एक कॉपी में नोट्स बनाया और वो नोट्स गायब हो गया, कल एग्जाम है, तो आप क्या करोगे, पागल हो जाओगे ना, अरे मेरा नोट्स कॉपी कहाँ गया, मेरा नोट्स कॉपी। तो उसी तरीके से ब्रह्मा जी जब इस तरीके से परेशान हो गए, तब भगवान हरि क्या किए, उस वधु को मार दिए। किस लिए, ताकि वो वेद और शास्त्रों की रक्षा की जा सके, और इसलिए उनका नाम पड़ गया मधुसूदन। क्या पड़ गया, मधुसूदन नाम। और यहां पर इसके बाद ये बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एक बार नारद जी ने तपस्या किया। देखो, बहुत तपस्या करना पड़ता था। आज कई बार हमको क्या चीज होता है, जैसे फैमिलियरिटी, मैंने एक बार बताया, जैसे बहुत ज्यादा अति परिचयात होने की वजह से हमको कई बार वो चीज लगता है, अरे ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या, ये भगवान का विग्रह क्या। जैसे आज भगवान राधा कृष्ण का शरद पूर्णिमा के कारण हर एक मंदिर विग्रहों का बहुत अच्छे से श्रृंगार हो रहा है। तो कई बार लोग कहते हैं, अरे इतना क्या श्रृंगार करना, ये तो आखिर में पत्थर ही है। क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग पत्थर है, हमारा बुद्धि पत्थर है, हमारा आंख पत्थर है, इसलिए हमको पत्थर दिख रहा है। तो भगवान हमारे, देखो कितना करुणावश के कारण आ जाते हैं, विग्रहों के रूप में, नाम के रूप में अवतार ले लेते हैं, ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके उद्धार हो जाए हमारा। फिर भी उन करुणा में भी हम क्या ढूंढते हैं, दोषी ढूंढते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अनग्रेटफुल पर्सन होता है, जो उसको कितनों खिला दो, जैसे सांप को कितनों दूध पिलाओगे तो क्या करेगा, आपको वो ऐसा नहीं है कि हाँ अरे मेरे को दूध पिला, वो और जहरीला होकर के आपको डसेगा ही। इसीलिए जो कृतज्ञ पुरुष होते हैं, जो अनग्रेटफुल पर्सन होते हैं, ये कॉमन सेंस है, ये हमें समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो जब नारद मुनि तपस्या करके पूरी तपस्या में लगे रहते हैं, पूरा भगवान नारायण का तपस्या करते हैं, और भगवान नारायण उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, और गरुड़ के ऊपर बैठ करके पीतांबरी धारण किए हैं। कितना सुंदर उनका वर्णन दिया है कि नारद जी ने देखा कि श्याम सुंदर उनका वर्ण है, अंग पर पीतांबरी शोभा पा रहा है, और जो भगवान का धोती भी है पीतांबरी, वो ऐसा लाइटनिंग जैसे कि थंडरबोल्ट, वैसे बिजली की जैसे चमक रहा है। वक्ष स्थल पे श्रीवत्स की रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि है, मुखारविंद पर मुस्कान है। हम देखते हैं भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे भगवान के नेत्र जो हैं बहुत चंचल हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब उद्धव जाते हैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के मथुरा से यहाँ गोकुल वृंदावन, तो सारे गोपियां, सारे ऋषि मुनि, अरे जितने ग्वाल बाल थे, सभी देखने आ जाते कि कौन आया। उनको तो पहले लगता है कि अक्रूर जी फिर आ गए, अरे उन्होंने तो हमारा पूरा प्राण ले लिया, कृष्ण और बलराम ले लिया, अब क्या लेने आए।
अब ये देखने आए कि हम मरे हैं या अभी भी जीवित हैं, ये सोच करके सभी देखने लगते हैं और उनको दिखते हैं उद्धव जी। अभी उद्धव जी का जो वर्ण है, जो रंग है, वो कृष्ण के जैसा है। उन्होंने भगवान का धोती ही पहना हुआ था, भगवान ने उनको धोती पहन के भेज दिया था। उनका जो कद काठी भी था वो भगवान के स्वरूप जैसा था, क्योंकि भगवान के भाई थे एक प्रकार से। तो जब वो लोग देखते हैं तो उद्धव जी को, तो उनको लगता है कि कृष्ण आ गए। लेकिन जब उनकी आंखें उद्धव जी की तरफ देखती है तो आंखें जो थी उद्धव जी की, वो कैसी थी? एक ऋषि पुत्र की तरह सजग अडिग एक ही स्थान पे टिकी रहती थी। और गोपियां जानती थी कि कृष्ण तो इतने चंचल थे, हम देखते हैं भगवान त्रिभंगी हैं, इसीलिए एक ही जगह पे टिके नहीं रहते। इसीलिए कृष्ण का जो कैरेक्टर है उसको समझ पाना सही में कई ऋषि मुनियों के लिए दुर्गम चीज है। और उनकी नेत्र जो है इतने चंचल हैं कि उन नेत्रों को देख करके उद्धव जी कहते हैं, ये गोपियां कहती नहीं 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 नहीं, ये कृष्णा नहीं है, ये कोई और है, कृष्ण के भाई उद्धव लग रहे हैं, क्योंकि भगवान के जो नेत्र हैं वो चंचल होते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि भी वही करे कि जो उनके नेत्र थे वो बहुत चंचल थे। उनकी बाजूबंद दो धनुष के समान थी और अनेक प्रकार के शोभा रत्नों से उनका पूरा शरीर में हीरे मोती इस प्रकार से जगमगा रहे थे कुंडल। और जब भगवान से बोले, क्या पूछते हैं नारद मुनि, और ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। नारद जी पूछते हैं, कहते हैं, हे भगवान, श्रद्धालु और जितेंद्रिय भक्तों, जो कि श्रद्धालु हैं, जिनकी आप पे श्रद्धा है, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे भक्तों के लिए आपकी किस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, पहला चीज। और सुबह उठ करके किस मंत्रों का जाप करें जिससे कि हम आपको प्राप्त कर सके। ये नारद मुनि ने पूछा। कब? ये सतयुग की घटना है। और जब नारद मुनि ने ऐसा प्रश्न किया, क्या कि हम आपके किस रूप की चिंतन करें और आपको कैसे, किस मंत्रों के द्वारा हम जप करें, भगवान यहां पे बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करने से, एकाग्र मन से उच्चारण करने से मेरा नारद, मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तापिता नियमित स्मरणे न कालः। बहुत नाम है भगवान के, गोविंद है, वासुदेव है, श्री कृष्ण है, हरि है, ऐसे क्या है, अलग अलग भगवान के नाम है। तो ये सतयुग में हम देखते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी चैतन्य महाप्रभु ने कलियुग में कौन से मंत्र दिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडश। ये 16 अक्षर का जो नाम है, जो कली संतरण उपनिषद से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन का, जो पितरों हैं, जो पिता हैं, जो फादर हैं इस हरिनाम संकीर्तन के 500 वर्ष पूर्व, हम देखते हैं इस नाम के मात्र भर से क्या हो जाता है, भगवान की प्रेम की प्राप्ति। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि भगवान को पूछ रहे हैं कौन, नारद मुनि, की आपके किस रूप से हम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कई बार लोग कहते हैं ना, अरे भगवान तो निराकार हैं, वो तो परम ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है। पर हम देखते हैं नारद मुनि भी कह रहे हैं कि भगवान आपके किस रूप को दर्शन से हम ये समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे अलग अलग रूप हैं। तो भगवान वहां पे बताते हैं, मैं वराह, कब, जब हिरण्याक्ष, जो कि हिरण्यकशिपु का भाई था, इतना आतंक मचा दिया था, नामी से हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष जो कि सोने का अक्ष, मतलब कि इकट्ठा करने वाला, ऐसा हिरण्याक्ष, वो क्या कर रहा था, पूरे सब जगह त्राही त्राही मचा दिया था। उसकी वजह से उसने सोचे धरती को रसातल में लेके चला गया। इसको देख करके भगवान वराहदेव प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का
नाम नाम मिटा दिए। फिर हिरण्यकशिपु उसका भाई उद्दंड एकदम महापाखंडी, वो क्या करता है, अपने ही पुत्र प्रहलाद पे आक्रमण। भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह देव आए, उसका पेट चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर दिया। राम बन करके आए, रावण का ऑपरेशन किए। और अभी कृष्ण बन करके भगवान श्री कृष्ण के रूप में कंस का, शिशुपाल का, ऐसे अनेकों दुष्टों संहारों का संहार किया। तो भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं ताकि व्यक्ति उनको अलग अलग रूप में, चाहे हरि हो, चाहे गोविंद हो, चाहे राम हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे वराह हो, इस रूप में उनका ध्यान कर सके। यहाँ पे देखिए भगवान अवतारों के माध्यम से नारायण कह रहे हैं भगवान कि मेरे इन लीलाओं का याद करके, इन मेरे मंत्रों का जप करके, स्मरण करके मेरी प्राप्ति कर सके। और यहाँ पे भगवान कहते हैं एक सुंदर चीज, यह दिव्य वैष्णवी अनुस्मृति विद्या है। मनुष्य एकाग्रचित होकर सोते जागते और स्वाध्याय करते समय जहां कहीं भी इसका जप करता रहे। देखिए वही महाप्रभु ने भी बोला क्या, कि कोई नियम नहीं है, कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, वहां पे हम भगवान के नामों का स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो भक्त प्राप्त कर लेता है, मतलब मुझे जो प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन में क्या रह गया, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, जो 10 लाख अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर ले वह भी उस पद को नहीं पा सकता जो मेरे भक्त को प्राप्त कर लेता है। 10 लाख अश्वमेध यज्ञ, मतलब आप समझ रहे, अश्वमेध यज्ञ। हम देखते हैं कि अभी युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो ऐसे लाखों अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वो भी क्षण भर के लिए वो भक्तों को प्राप्त हो जाता है। इस परम गोपनीय अनुस्मृति विद्या का स्वाध्याय करके मनुष्य भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त कर लेता है। ये चीज का स्मरण करने से, जो भगवान की भक्ति का नारद मुनि ने पूछा, इस स्मृति विद्या का ज्ञान मत प्राप्त कर लेने से भक्ति दृढ़ संकल्प हो जाती है और हम भी दृढ़ संकल्प से उस गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जब वो बोलते हैं तो नारद मुनि फिर भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, और युधिष्ठिर को भी भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम उन भगवान महाबाहु के सब पे मन लगाओ। और कहते हैं, पुंडरीकाक्षो ने वकलमासु केवल मानुषा, उन्हें सिर्फ केवल मनुष्य मत समझो। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं क्या, अविजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। प्रॉब्लम क्या होता है, भगवान आते हैं मनुष्य के रूप में, मनुष्य की लीलाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ सिखाना चाहते हैं। अभी वो सिखाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लोगों को लगता है कि वो मनुष्य हैं, वो विवश हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो और कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तो भी लोगों को डाउट माइथोलॉजी है, और अगर कुछ करते हैं मनुष्य के रूप में तो लोग कहते हैं मनुष्य हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से हम देखते हैं कि जिसको आरोप लगाना होता है वो लगाता ही रहता है भगवान के ऊपर। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि उन गोविंद को, केशव को क्या ऐसा सिर्फ सिंपल मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, कहा कि अच्छा, ये भगवान जो हैं वो प्राप्त तो हो सकते हैं सभी को, क्या किसी स्त्री पुरुष या गृहस्थ ने, जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आप लोग का तो अच्छा है, आप लोग तो जीवन भर 24 घंटा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हम लोग तो फंस गए हैं गृहस्थी में, इधर ऑफिस जाना है, घर में बच्चों को संभालना है, घर संभालना है, कैसे भगवान का स्मरण होगा, कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज भी पूछते हैं कि कोई है जो भगवान को प्राप्त किया हो। और भीष्म पितामह कहते हैं, अरे वृंदावन की गोपियां, ब्रज की गोपियां, उन्होंने क्या किया, जैसे एक
बहुत ही वृंदावन के प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने कहा है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, कि शेष भगवान शेष अनंत से, गणेश भगवान गणेश, महेश भगवान शिव, दिनेश सूर्यदेव, सुरेश भगवान इंद्र, ये लोग भी क्या करते हैं, किसके, जिनके गीत गाते हैं। और क्या गाते हैं, ताहे अनादि अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अच्छेद हैं, जिनके ऊपर कोई इंडस्ट्रक्टिबल मतलब कि उनको छेद नहीं किया, अभेद हैं, जिनको भेदा नहीं जा सकता, ऐसे वेद बताते। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से लेकर सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव, जिनके पचिहारी तनु पार न पावे, कि उनकी ग्लोरीज को देखते हम भागवत में, यहाँ पे नारद मुनि, ऐसे सभी व्यास देव उनकी ग्लोरीफाई करते रहते हैं। वो नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी तनु पार न पावे, ताहे अहीर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, कि ऐसे अहीर की छोरियां, कौन, जो ग्वाल बाल की स्त्रियां हैं, वो वृंदावन की गोपियां, वो भगवान को एक माखन के लिए नाच नचवा देती हैं। सोचिए वो गोपियों की क्या महिमा है, कि भगवान जब माखन चोरी करते थे तो कई बार माखन चोरी करते पकड़ा जाते थे, तो गोपियां कहते थे कि कृष्णा काना पकड़ लेते थे, और कृष्णा कहते थे नहीं 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 मैया के पास मत लेके जाना, तो गोपियां कहते थे ठीक है नाच नचा करके दिखाओ तब हम माखन लेंगे। तो वो अहीर की छोरिया के कहने पे वो जो जिनको अनंत अखंड बताया वेद ने, वो नाच नचवा देती हैं। ऐसे गोपियों के वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ कि एक गृहस्थ दाम्पत्य ने कैसे उन गोविंद का स्मरण करके उनको प्राप्त किया। और ये जो है शांति पर्व का आपका चैप्टर नंबर है 212। ये सब भगवान मोक्ष, शांति पर्व में मोक्ष धर्म चल रहा है। जैसे हमने आपत धर्म देखा, फिर हमने राज धर्म देखा था, आज जो है मोक्ष धर्म कहने का मतलब भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, भीष्म पितामह कहते हैं कि एक देवल नाम करके एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जैसे हमने अभी नाम भी लिया देवल असीत। तो ये देवल ऋषि शास्त्रों में बहुत निपुण थे। निपुण कहने का मतलब है इनको पता था, अलग अलग शास्त्रों का मर्म पता था। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड जो है वो गार्डन नहीं फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं, जानवर होते हैं। और इन चीजों को देख करके, कई बार डाइवर्सिटी को देख करके, आज का भौतिक जो मनुष्य होता है, मॉडर्न जो पीपल होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 को समझते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को, वो डाइवर्सिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हमारे सनातन धर्म में ये भी दिया सही है, ये भी सही है, अरे ये भी करो। अभी जैसे कार्तिक महीना आ गया तो लोग कहते हैं कार्तिक मास सबसे महान मास है। फिर जब पुरुषोत्तम मास आ जाता है कहते हैं पुरुषोत्तम मास सबसे महान मास है। कुछ लोग कहते हैं वैशाख मास सबसे महान मास है, कुछ लोग कहते हैं श्रावण का महीना सबसे महान होता है। आखिर है कौन फिर महान? तो ये चीज हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी, जैसे गुलाब, कमल, जैसे आज हमारे यहाँ राधा रमन जी को अलग अलग पुष्पों से उनको सजाया गया है, ठीक है। तो कोई गुलाब से, मैरीगोल्ड से, इन सब चीजों से, तो सिर्फ गुलाब से भी सजा सकते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन अलग अलग प्रकार के फूलों से अगर हम सजाते हैं तो और भी उसमें निखारता, भगवान की सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से हम क्या होता है, हम सोचते कि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है, ये सही है या गलत है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि हर एक धर्मों,
हर एक वर्णों, हर एक आश्रम का अलग अलग धर्म है और उसके अनुसार उस धर्म को हमें पालन करना पड़ता है। तो हमें समझना चाहिए धर्म जो है, जो शास्त्र है, वो बहुत ही कंटेक्चुअल होते हैं। किसके लिए कब बोला जा रहा है ये समझना है। जैसे अभी ये गृहस्थ, कैसे एक गृहस्थ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं जो देवल ऋषि हैं वो ज्ञान में निपुण हैं, क्रियानिष्ठ हैं, मतलब क्रियान्वित हैं, धार्मिक हैं और देवताओं तथा ब्राह्मणों को पूजा करने वाले होते हैं। ब्राह्मणों का पूजा करने का मतलब क्या हुआ? अच्छे लोगों का सत्कार, आदर सत्कार करना। तो एक बार क्या हुआ, इनकी जो पुत्री थी जिसको सुअर्चला, क्या नाम था पुत्री का? नाम सुअर्चला, सुअर्चला नाम करके पुत्री थी और सभी लक्षणों से, सभी गुणों से, रूपों से रूपवान थी और गुणों से गुणवान थी। जब उसकी विवाह के योग्य हो गए, विवाह की योग्य हो गए, अवस्था हो गई, उसके पिता ने सोचा कि इसका किसी विद्वान ब्राह्मण के साथ हमें विवाह करना चाहिए। प्रश्न उठता है क्यों ब्राह्मण ही के साथ? क्वेश्चन उठता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि ये ऐसा विवाह क्यों, ऐसे क्यों नहीं। आप देखो स्टैटिस्टिक भी अगर हम देखें लाइफ में, जो स्त्रियां होती हैं ये साइकोफिजिकल नेचर है, ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है। मोस्ट ऑफ द वुमेन, भले ही आप देखो एक्ट्रेस, देखो कितना मूर्ख बनाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री हम लोग को। मूवी में दिखाएंगे ओ बहुत अमीर लड़की है, गरीब बेटा है, ठीक है, किसी गरीब का बेटा है, उससे भी विवाह कर लेते। आप मेरे को एक भी एक्ट्रेस का नाम बताओ जिन्होंने ये एक्टिंग की है और एक गरीब से शादी की हो। नहीं करती है। ये सिर्फ मूवी में दिखाने के लिए होता है कि ओहो हम तो बिजनेसमैन की बेटी हैं, फिर भी मूवी में देखो वो गरीब है, अच्छा है, उससे शादी कर लेते हैं। ऐसे सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन, जो वोमेन होती हैं वो मैन अपना हस्बैंड ऐसा चाहती है जो उनसे धन में ज्यादा हो, उनसे कम से कम उनके बराबर फेमस हो, या कम से कम पैसा बहुत मेरे से ज्यादा कमाने वाले हो, बुद्धि में मेरे से आगे हो। मतलब वो हमेशा 20 ही सोचती हैं कि मेरा जो हस्बैंड हो मेरे से 20 हो, मोस्ट ऑफ द टाइम। और आप देखोगे भी फिल्म इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द एक्टर्स या तो एक्टर से विवाह करते हैं, या तो पॉलिटिशियन से विवाह करते हैं, या किससे विवाह करते हैं? क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन से। क्यों? क्योंकि क्या है, क्या कारण है? क्योंकि ये लोग ही आजकल फेमस है। सब महोदय हमारा ऐसा सोसाइटी हो गया है कि लीडर कौन है इस पे डिसाइड नहीं होता है। आज लीडर की बात नहीं चलती है, आज फेमस कौन है, और जो फेमस कौन है उन्हीं का लोग हम सुनते हैं। और सब महोदय ये सोसाइटी में चल रहा है ऐसा, और ये चलेगा भी। हम जानते हैं कि फेमस कौन है? पॉलिटिशियन। फेमस कौन होते हैं? स्पोर्ट्समैन और एक्टर और एक्ट्रेस। और ये जो बोलते हैं, ये फेमस लोग जो बोलते हैं, वही क्या हो जाता है? धर्म हो जाता है। तो यहां पे जो देवल ऋषि अपनी पुत्री का विवाह करने का सोच रहे हैं किसी एक श्रोत्रिय ब्राह्मण से, क्योंकि ये ब्राह्मण की पुत्री है। क्योंकि जो विवाह होता है, विवाह संस्कार, हम देखते हैं विवाह में हम क्या देखते हैं? कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि वो मेरे योग्य है कि नहीं। हम वहां पे कंपैशन नहीं देखते, ठीक है। जो दया करके विवाह करते हैं ना, कि दया कर देते हैं, उनके जीवन में सही में दया हो जाता है, दयनीय स्थिति हो जाती है। नहीं, कंपैटिबिलिटी हम चेक करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में ये बहुत ज्यादा, जैसे आज अगर वर्ण की बात करें तो हम उसको साइकोफिजिकल नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं कि वर्ण जो है, जैसे ब्राह्मण वर्ण, ठीक है, तो साइकोफिजिकली नेचर कंपैटिबल होना चाहिए। एक हस्बैंड और वाइफ, जो एक पुरुष और स्त्री जो विवाह के लिए आ रहे हैं, दिस शुड बी कंपैटिबल। अगर कंपैटिबल है ही नहीं तो अगर हम सिर्फ कंपैशन के नाम पर के सोचेंगे कि दया करने के शादी करें तो स्थिति दयनीय हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि
ऐसे श्रोत्रिय ब्राह्मण को ढूंढते हैं। और इसके बाद देखो स्त्री क्या बोल रही है, उसकी पुत्री कहती है कि पिताजी, पहला चीज की वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, पुत्री को तो अधिकार ही नहीं होता बोलने का। अब देखो शास्त्र में कहाँ ऐसा लिखा है। पिता ने विचार किया कि हाँ मेरी पुत्री का मुझे विवाह करना है, और पुत्री ने भी जो सुवर चला है उसने अपने पिता के पास अपना मत रखा। क्या मत रखा? आप मुझे एक ऐसे पति के हाथ में सौंपिएगा जो अंधा हो और आंख वाला भी हो, है? अंधा भी हो और देखने वाला भी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो अंधा होगा या तो देखता रहेगा, या ऐसा हो सकता है क्या पहले अंधा था या अब नहीं देख पा रहा हो, या पहले देखने वाला था अब नहीं देख पा रहा हो, या पहले नहीं देख पा रहा था अब देख पा रहा हो, ऐसा क्या है? और ये सोच करके उसके पिता कहते अरे तुम पागल हो गई हो क्या, बावड़ी हो गई हो क्या, पगली सी बात कर रही हो क्या? जो देख सकता है वो अंधा कैसे हो सकता है, और जो अंधा है वो देख कैसे सकता है? तो सुवर्चला बोलती है कि मैं पागल नहीं हूं, मुझे सोच समझकर मैंने ऐसी बात कही है। मैं चाहती हूं कि मेरे को एक ऐसा वेद वेता वर प्राप्त हो जो कि मेरा भरण पोषण भी कर सके, और साथ ही साथ मैं ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ जो अंधा भी हो और देख भी सकता। ये यहाँ पे बहुत ही एक तरीके से रिडल कर सकते हैं, पहेली है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इस चीज को हम देखें तो यानी स्त्रियों को अधिकार था अपना वर्ण, जैसे हम देखते हैं ना स्वयं वर, अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था, और वो अपने माता पिता से क्या बोलते हैं अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त करती थी। ये मैं आपको आज का मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये महाभारत जो कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बता रहे हैं, जो कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। और ये कथा जब बता रहे हैं तो मान लीजिए अगर उनसे पहले की है तो उस समय भी स्त्रियां के पास अधिकार हुआ करता था। जब इस प्रकार से वो बोले तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं एक काम करता हूं, और ये कहती है सुवर्चला आप एक काम करिए, सारे अपने ब्राह्मणों को बुला लीजिए जिनको आप चाहते कि वो मेरे से विवाह करें, मैं उनमें से किसी एक को चुन लूंगी। जब इस प्रकार से बोलती हैं तो ये देवल ऋषि सब जगह बता देते हैं भाई कि आ जाओ मेरी पुत्री का विवाह है, सभी लोग आ जाइए कृपया करके, उसी में से कोई मेरी पुत्री किसी को वर चुनेगी। सभी ब्राह्मण पहुंच जाते हैं, और जब सभी पहुंच जाते हैं तो फिर जो सुवर्चला क्या बोलती है वही अपना दोहराती है कि मुझे ऐसा आप में से कोई वर चाहिए जो अंधा भी हो और नहीं भी हो। तो ये सोच करके सभी लोग सोचते हैं कि अरे ये तो लग रहा स्त्री है, अबोध है, पागल हो गई है, और चलो ये तो मूर्ख थी, इसके पिता भी इतने बड़े मूर्ख हैं, हमारा अपमान करने के लिए यहाँ पे भेज दिया हमको, हैं? इसको तो समझ में आना चाहिए था। सब क्रोधित होकर के निकलने लगते हैं और सब जाने लगते हैं। ये देख करके कुपित होकर के सब ऋषि की निंदा करते हुए निकलने लगते हैं। जब इस प्रकार से एक ऋषि को पता चलता है जो कि उद्दल, आपको याद होगा अष्टावक्र मुनि के जो मामा थे, उद्दल के पुत्र श्वेत केतु, उनको जब पता चलता है, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि उद्दल भी बहुत बड़े महान विद्वान थे, ये श्वेत केतु भी बहुत बड़े विद्वान थे। ये विद्वान श्वेत केतु को जब इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो देवल के यहाँ आते हैं और कहते हैं मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। उनकी पुत्री कहती है थोड़ा सा क्रोधित होकर के कि आपको पता नहीं है कि मैंने क्या वचन दिया है, क्या मैंने प्रतिज्ञा ली है, मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो अंधा भी हो और नहीं भी हो। वो देवल ऋषि कहते कि मैं उसी को समझ करके तुम्हारे पास आया हूं, और कहते हैं कि मैं अंधा भी हूं और नहीं भी हूं। ये सुन करके उसकी पुत्री ने कहा कैसे,
तो कैसे ये स्पष्ट करते हैं श्वेत केतु, कहते हैं हर एक के शरीर के अंदर एक परमात्मा होता है। क्या होता है? परमात्मा, और वो कृष्ण के स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्ट मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि सभी के हृदय में अर्जुन मैं स्थित हूं, परमात्मा के स्वरूप। तो जिस परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा दो चीज है, जिस परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा यह सब कुछ देखता है, ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, बोलता है, वास्तव में वह परमात्मा ही चक्षु कहलाते हैं। कहने का मतलब है अगर हम देखते कि ये परमात्मा ना रहे हमारे शरीर में, तो जैसे हम देखते कि जैसे ये आत्मा परमात्मा इस शरीर को छोड़ देते हैं, व्यक्ति का बॉडी ये तो स्थिर है, ये तो सिर्फ जड़ है, ये आंख जो दिख रही है तो जड़ है, इसमें ताकत कहां से आती है देखने की? ये क्या आती है कहां से? ये परमात्मा के स्वरूप से। एक चीज तो ये, दूसरा चीज ये कहते हैं जो इस परमात्मा को देख रहा है, देखने का मतलब है जो समझ रहा है, जो परमात्मा को समझ रहा है वो तो देख रहा है, जो परमात्मा को नहीं समझ रहा है वो नहीं देख रहा। कहते हैं जो इस चक्षु से रहित है वही प्राणियों में अंधा कहलाता है। यानी जो भगवान के तत्व को, परमात्मा के तत्व को नहीं समझ रहा है वो अंधा है, आंख होते हुए भी अंधा है, और जो परमात्मा को समझ रहा है वो क्या है? वास्तव में देख रहा है। और कहते हैं इसके बाद जिस परमात्मा के भीतर ही यह संपूर्ण जगत व्यवहार में प्रवृत्त है। हम देखते हैं भगवान कहते हैं ना कि मेरे ही अंदर सब कुछ है। जैसे माँ यशोदा को भगवान ने मुख खोल करके दिखाया, जब माँ यशोदा के पास जो कृष्णा के गोप सखा थे वो कहें कि मैया आज कृष्णा ने माटी खा लिया है। मैया कहती है अरे रोज तो माखन खाता था, आज माटी खा लिया। मैया लेकर के दौड़ के पहुंचती हैं। आज भी वो जगह है ब्रह्मांड घाट जहाँ पे उन्होंने भगवान ने लीला की वो। तो जब माँ यशोदा डंडा लेकर आ रही होती है तो कृष्णा डर जाते हैं, आज तो खैर नहीं, आज मेरा हो गया टाइम टाइम फिस। तो हम देखते हैं क्या होता है, कई बार बच्चे लड़के आते हैं बाहर, मार करके आते हैं। भगवान भी ऐसे हर दिन मार के आते थे, लेकिन जैसे ही घर में आते थे एकदम शांत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हर कोई कहे कितनों भी ताकतवर रहता है अपनी माँ के सामने झुक जाता है। तो भगवान कृष्ण जब माँ यशोदा को डंडा पे हाथ में देखते हैं तो कहते हैं माँ से कि आप इतना क्रोधित क्यों माँ? कहते हैं कि तुम्हारे मित्रों ने कहा है कि तुम माखन नहीं आज मिट्टी खा लिया। अरे माखन खा रहे थे तो ठीक था, कम से कम तुम्हारा शरीर बढ़ रहा था, ये मिट्टी क्यों खाया? वो कहते कौन कहा? सब झूठ बोल रहे हैं, आज मैंने उन लोग को हरा दिया है तो इसलिए वो सब मेरा बदला ले रहे हैं। कहते तुम्हारा भाई बलराम भी कह रहा है। अरे बलराम तो हमेशा मेरे विरुद्ध रहता है, वो तो कहेगा ही, वो तो 10 झूठ बोलता है। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। और भगवान जोश जोश में कह देते हैं कि जरा मैं तो बोलो तो माँ तुमको मुंह खोल करके दिखा दो। तो इनको लगता है भगवान को लगता है कि अरे माँ कहेगी ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं। और जब भगवान मुंह खोलते हैं, माँ कहते हैं हाँ खोलो, और भगवान जब मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, और उसमें स्वयं यशोदा माँ भी दिख रही है जो कि कृष्णा को डांट रहे हैं। तो वो भगवान वो परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में हैं। और कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ उनके अंदर है। यह जगत जिस आंख से देखता है, कान से सुनता है और नासिका से सूंघता है, ये सारा बर्ताव करता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं अंधा हूं। कहने का मतलब है कि वास्तव में जो देख रहा है वो तो आत्मा है, और वो किसकी कृपा से दिखता है? परमात्मा की कृपा से। ये जो जड़ चीज है ये तो बस जैसे लग रहा है कि एक प्रकार से स्विच, ठीक है, ये मतलब कि मोड है, पर वास्तव में जो देखने वाला है वो तो आत्मा ही देख रहा है। तो ये चीज जब बोलते हैं तो इस चीजों को सुन करके जो उनकी पुत्री भी होती है, सोचो इतना परमात्मा तत्व को समझने के लिए भी, ऐसा पहेली बनाने के लिए भी वो स्त्री कितनी मतलब कि आप समझ सकते कि कितना मतलब कि वेदविद्ता, कितनी एक्सपर्ट या निपुण होगी
तभी वो ऐसा प्रश्न की बोली थी, और इस चीज को समझने वाले भी श्वेत केतु थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि मैरिज जो होता है ना, वो कॉम्पिटेंट कंपैटिबिलिटी पे भी आधारित, उसी पे आधारित होता है कि हाँ साइकोफिजिकल नेचर जहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार से फिर ये क्या होता है, सुवर्चला इस श्वेत केतु से विवाह कर लेती है और दोनों आचरण करने लगते हैं। और देखो कितना सुंदर चीज बोलते हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि तथा आत्म कल्याण के लिए हम दोनों को कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मों का अनुष्ठान अपने धर्मों के अनुसार करते रहना चाहिए, वर्णों के अनुसार, आश्रमों के अनुसार। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, हम सोचेंगे अरे कौन करेगा ये सब कर्मों का अनुष्ठान, हम बस भजन करेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि खास करके कि क्या ये सब रखा हुआ है, चुपचाप बैठ करके भजन करते हैं, ये सब मोह बंधन है, बातें करना, ये सब चीज करना। यहाँ पे श्वेत केतु बोल रहे हैं कि हमें अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग भी गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे तो लोगों में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बदनामी, या लोग कहेंगे देखो देखो सभी अभी गृहस्थ ही अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो गृहस्थ के ऊपर तो 3 आश्रम टिका है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, वो उन्हीं पे टिके हुए हैं। अगर वो भी सन्यासी की तरफ बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हम कुछ करेंगे नहीं, तो फिर लोक में लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा कौन? और यहाँ पे कहते हैं अपने अनुरूप पत्नी को पाकर श्वेत केतु उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे। यानी देखो यहाँ पे भी वही चीज बोला, कंपैटिबिलिटी की। तुमने द्विज श्रेष्ठ कहकर मुझे संबोधित भी किया। अब यहाँ पे उनकी पत्नी पूछती है आत्मज्ञान के बारे में कि आत्मा का आखिर स्वरूप होता क्या है, आत्मा को कैसे समझ सकते हैं, आत्मा को कैसे समझा जा सकता है। श्वेत केतु कहते हैं वास्तव में आत्मा जो है वो क्या है, भगवान का अंश है। और कहते हैं कि जन समुदाय के लिए भी मैं जो कार्य कर रहा हूं, जैसे कि हम देखते हैं कई बार हमारे इस्कॉन में भी भक्त लोग होते हैं, ऑफिस जाते हैं, कार्य करते हैं, और कार्य को करते करते वो ये भी समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि शरीर में नहीं हूं पर अभी शरीर मिला है, और इस शरीर से हमें कार्य करना पड़ता है। ऐसे कार्यों को भी, जैसे ऑफिस जाना है, यहाँ पे भी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उन कार्यों को करते करते हमें क्या करना है, भगवान का स्मरण करते रहना है। और कहते हैं कि ये कार्य को हमें जन समुदाय के लिए यानी लोक कल्याण के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। और जो लोग इस कारण से इस धर्म में संकीर्णता आने पर, मतलब लोग सोचते हैं अरे क्या करना, ये धर्म संकीर्णता के आने पर ये ऐसे फैल जाता है इस बीमारी कि लोग क्या सोचते हैं कि कई बार आलस्य के कारण धर्म का नाम दे देते हैं कि हाँ अरे कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा, छोड़ो, बैठ जाते हैं, जब करेंगे, भगवान तो है ही है देखने वाले। तो उस प्रकार से वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और साथ ही साथ भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। और उस सबके हृदय में जो गोविंद हमारे हृदय में वास करते हैं, हमें उनका भी चिंतन करते रहना चाहिए। अपने मन को, अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए उन भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का, यहाँ पे लिखते हैं उनके श्रवणों का, कथाओं के महिमा का श्रवण करना चाहिए। उनका नित्य यज्ञ, यज्ञ कहने का मतलब है जप, यानी जैसे यहाँ पे देखते हैं आधुनिक ये कलयुग में कि भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। और ये चीज बोल करके भीष्म पितामह कहते हैं इस प्रकार से श्वेत केतु और सुवर्चला ने भगवान गोविंद को प्राप्त किया। सोचिए, गृहस्थ होकर के भी जो युधिष्ठिर का प्रश्न था कि कोई किसी गृहस्थ दाम्पत्य ने क्या भगवान को प्राप्त किया, और यहाँ पे भीष्म पितामह श्वेत केतु और सुवर्चला का उदाहरण देते हुए बताते हैं। अब इसके बाद एक प्रसंग आता है
और प्रसंग ये चीज है कि पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, क्या पूछते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि लोग अलग अलग मत बताते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न क्या है, मैं आपको बताता हूं पहले। पितामह, अब मेरे प्रश्न के अनुसार मुझे यह बताइए, मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन अथवा बुद्धि, इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग प्रश्न करते हैं कि धन का आश्रय लेना चाहिए, वो सही है, बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए, वो सही है, या जो हमारे कर्म है उसका आश्रय लेना चाहिए, या बंधुजन। कहने का मतलब कई बार बंधुजन हमारे कहते हैं, जैसे आश्रय लेने का मतलब, कहने का मतलब है किसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। क्या अपने धन पे? धन तो आज है कल खत्म हो सकता है। कर्म, हाँ कर्म करते रहते हैं, लेकिन कर्म का भी लेखा जोखा, कर्म कभी हमको बांध देता है, कभी हमें निकाल देता है। बंधुजन, जब तक धन है तब तक बंधु है, जहां धन नहीं वहां बंधु नहीं। और बुद्धि, बुद्धि का कहने का मतलब है बुद्धि योग, मानी भगवान से जुड़ना। तो किसका आश्रय लेना चाहिए? भीष्म जी कहते हैं कि सत्पुरुषों ने हमेशा से बुद्धि के ही कल्याणकारी बताया है। कौन सी बुद्धि? जो कि शास्त्र युक्त है। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं सत्पुरुषों ने, यानी शास्त्र को जानने वाले ऐसी बुद्धि को ही सत्पुरुषों ने सही मार्ग बताया है। और देखते हैं क्या इसके ऊपर वो एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि पूर्व काल में धन के अभिमान से एक धनी वैश्य कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ऋषि कुमार काश्यप को अपने रथ से धक्के देकर गिरा दिया। क्या किया? एक वैश्य थे, मतलब कि व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। हम देखते हैं कई बार वो क्या करते हैं, साधु संतों का अपमान भी कर देते हैं अपने पैसे और धन के चूड़ में। तो इसी प्रकार एक ऋषि कुमार काश्यप थे, उनका क्या किया? अपमान किया, उनको रथ से यानी गाड़ी से लात मार के गिरा दिया ये ऋषि कुमार को। अब इनको इतना पीड़ा हुई, भाई आप सोचो कि इस भरी सभा में आपको गाड़ी से चलते हुए उठा करके किसी ने लात मार के ढकेल दिया और सभी लोग देख करके हंस रहे हैं। तो ब्राह्मण के लिए मृत्यु क्या होती है? उसका मृत्यु क्या होता है? उसका जब अपमान हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं उनको बस डांट दिया, तो उनको बोल दिया, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण विचार के होते हैं बच्चे, तो उनको बहुत दुख होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बोल दिया तो सोचते हैं अरे प्रभु जी तो बोल ही रहे, तो उनको क्या चाहिए होता है? छड़ी चाहिए होता है कई बार। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण जो ऋषि कुमार थे उनको बहुत दुख होता है। अब वो कहते हैं मैं प्राण दे दूंगा। क्या दे दूंगा? मैं प्राण दे दूंगा, क्योंकि मेरा तो प्राण ऐसे ही चला जा चुका है, तो इससे अच्छा है मैं प्राण दे दूंगा। और वो मरने की इच्छा लेकर के क्या करने लग जाते हैं? वो बैठ जाते हैं। देखो ब्राह्मण हो करके भी मर कैसे रहे? फांसी लगा करके नहीं, या जहर खा करके नहीं, अनशन करके बैठ करके। इधर जब इंद्र ने देखा कि अरे एक ब्राह्मण का पुत्र क्या कर रहा है? सुसाइड, आत्महत्या कर रहा है, तो ये सोच करके वो उनके पास आते हैं। किसका रूप लेकर के? गीदड़ का, सियार का रूप लेकर के उसके पास आते हैं और बोलते हैं अरे काश्यप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहते कि मैं मरने की इच्छा से आया हूं। और यहाँ पे बोलते हैं, जो होशियार होता है वो बोलता है अरे आप तो मनुष्य हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, ऊपर से श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का मतलब कहने का मतलब ये जो प्रचारक होते हैं वो, आप वेदों को समझने वाले और उनका प्रचार करते हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर भी आप ऐसा दोष वृत्ति कर रहे हो, मरने की इच्छा। यानी देखो कितना दुर्लभ है ये शरीर। कई बार हम इस चीज को समझ नहीं पाते।
क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि अति परिचयात हो जाता है। और कई बार हम लाइफ में डुअलिटीज को झेलने का आदत नहीं होता है, इसीलिए भगवान गीता में आत्मज्ञान जो 2.13 श्लोक है, आत्मज्ञान देने के बाद क्या ज्ञान दिया? इस भौतिक जगत का ज्ञान दिया कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन भरतवंशी, ये द्वंद्व का जगत है, ये डुअलिटी का जगत है, यहाँ पे सुख और दुख आते हैं, यहाँ पे गर्मी और शीत ठंड आती है, और वो अनित्य है। आगमा अपायनो अनित्या, आगम आते हैं और चले जाते हैं, अनित्य हैं, इसलिए उनको क्या करो? ताम तितिक्षस्व, टॉलरेट करो। क्यों? क्योंकि ये आने और जाने वाले हैं। देखो, भगवान गीता का ज्ञान किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? अर्जुन जो कि उनका परम भक्त है, उनको ये नहीं करे कि हाँ तू तो मेरा भक्त है, तू घबराना नहीं, तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं करेगा, तू हमेशा मस्त रहेगा। नहीं, ये द्वंद्व का जगत है, यहाँ पे आएंगे ही, और यहाँ पे ऐसे कष्ट आएंगे, फिर भी तुमको क्या करना है? टॉलरेट करते हुए, सहते हुए उसको सुलझाना है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, फिर क्या मतलब कि हमको क्या करना चाहिए? हमें क्या खुश नहीं होना चाहिए? हमें क्या दुख नहीं होना चाहिए? नहीं, सिंपल चीज बोला है भगवान ने, बहुत प्रैक्टिकल चीज बोला है। अरे समोसा, जैसे आज हमारे यहाँ फीस्ट बना, रस मलाई को देख करके आप स्वाभाविक है मुंह ललचाएगा, ठीक है, वो आएगा ही आपको। लेकिन अभी वो रसमलाई मिल गया और आपको सोचो अरे आज से रसमलाई मिला, रसमलाई मिला, दिन भर नाचते रहोगे, वो कोई फायदा नहीं है। जैसे क्रिकेट में भी एक क्रिकेटर भी, अगर एक बॉलर ने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, विकेट ले लिया, तो वो कब तक खुश रहता है? जब तक कि नेक्स्ट बॉल नहीं करता है, क्योंकि अगला बैट्समैन आया है बैटिंग करने, तो अब आपको बॉलिंग करना है। सिंपल सा चीज है। जैसे कि एक हमारे गुरुकुल का बच्चा है, अभी मैंने टेस्ट लिया, तो वो बच्चा समहाउ अदर इस बार पास नहीं हो पाया। हर बार पास हो जाता था, समहाउ अदर इस बार पास नहीं हुआ, और वो थोड़ा सा कम नंबर आ गया, दुखी हुआ। लेकिन वो कहा कि प्रभु जी, अगली बार मैं मेहनत करूंगा और अच्छे से, और मैं पास होके दिखाऊंगा। इस बार वो हमेशा मतलब पास होता था, इस बार पहली बार वो फेल हुआ। तो देखो, एक बच्चा भी, देखो कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं बताया भगवान ने, इसके लिए कोई हमें इतना, हम कई बार देखते हैं बड़े बड़े योगी भी इस चीज को नहीं कर पाते और बच्चे भी कर जाते हैं कि हाँ गलती हुआ, हाँ प्रॉब्लम आया लाइफ में, लेकिन दुख हुआ, ऐसा नहीं है। अभिमन्यु, देखो अर्जुन की महानता क्या थी, ये इसलिए अर्जुन इतना महान कैरेक्टर है। अर्जुन जब अभिमन्यु मर जाता है तो अर्जुन क्या ये नहीं दबाता है, अरे मैंने तो गीता का ज्ञान सुना है, पढ़ के आया हूं, अभी तो कैसे मैं बोल सकता हूं कि अरे नहीं नहीं नहीं, आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, ठीक है। नहीं, वो रोने लगता है, रोते रोते प्राण भी ले लेता है कि कल मैं जयद्रथ का वध करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन जो है वो अपने लिमिटेशन को समझता है, वो जानता है, वो रोता है भगवान के पास। और भगवान भी नहीं कहते अरे तेरे को अभी गीता का ज्ञान दिया था ना 13-14 दिन पहले, क्या हुआ, क्यों भूल गया क्या, फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं, भगवान भी समझ रहे हैं, भगवान भी उसको फिर से बस बताते हैं कि ये भौतिक जगत द्वंद्व का जगत है, उसको फिर से वो ज्ञान देते हैं और अर्जुन फिर से धर्म में लग जाता है। तो ये नहीं कि उसके बाद अर्जुन बस रोता रहा, अरे मेरा बेटा अभिमन्यु मर गया, मेरा बेटा अभिमन्यु मर गया, मेरा बेटा अभिमन्यु मर गया, अरे अरे और क्या करूं, अरे अरे, और हम लोग रोने लग जाते हैं। और कई बार हम भगवान पे आरोप लगा देते हैं, और अर्जुन भी नहीं कहा ए भगवान मैं तेरा पुजारी हूं, मैं तुमको कितना पूजा करता हूं, तूने क्यों मेरे बेटे अभिमन्यु को बचाया नहीं? जैसे लोग अभी प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने इस्कॉन बांग्लादेश में जो अटैक हुआ, इतने अच्छे मतलब कि सब भगवान के भक्त थे, उनको भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया? अभी देखो, हमारे नाक में प्रॉब्लम हो, हमारे हाथ में प्रॉब्लम हो, हमारा सर दर्द करे तो भगवान आए,
हमें छींक आ रही है तो भगवान आए, हमारा पेट में दर्द है तो भगवान आए, हमारे पैर में दर्द हो तो भगवान आए, यानी भगवान हमारे नौकर हो गए, हम भगवान के नौकर नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हो? ये एक तरीके से नपुंसकता है, क्लैब्यम है। जैसे भगवान बोलते हैं ना गीता में क्लैब्यम, ये हमारी नपुंसकता है। हम खुद अपने कार्यों के लिए समझ नहीं रहे, भगवान चाह रहे तुम कार्य करो। भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन को कि तू बेटा ऐसा मत नहीं, हाँ तू बैठा रहा, मैं मारता हूं नहीं, मां अनुस्मर युद्ध चा, मेरे को अनुस्मरण करके हुए युद्ध करो। और ये सिंपल सा चीज है, कॉमन सेंस है। अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रभु जी क्या करना चाहिए, कॉमन सेंस है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे कहानी है, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बालक था, उसके पास एक भैंस थी, वो लेके जा रहा था। कुछ वहां पे व्यक्ति आ गए, एक डाकू आ गया, एक मोटा हट्टा कट्टा, वो देखा बालक हाथी वो भैंस लेके जा रहा है। वो कहता है, उसके हाथ में डंडा होता है, कहता है सुनो भैंस मेरे को दो नहीं तो तेरा खोपड़ी गया। अभी वो कहता है बाप रे बाप, भैंस हाथ में डंडा है इसके, क्या करता है वो भैंस उसको दे देता है। और जब वो आदमी भैंस और डंडा दोनों साथ लेकर के जा रहा होता, कहता है कि सुनो भैया भैंस लेके जा रहे हो, कम से कम डंडा तो दे के जाओ। तो वो आदमी कहता है ठीक है लो डंडा। और जैसे उसको डंडा मिलता है वो क्या करता है, उसके सर पे मारता है, और मार करके भैंस लेके जाता है। और वहां से ही कथा बनती है क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस हम बचपन से सुन रहे हैं कि भाई अगर आप दुर्बल रहोगे, जैसे मैंने भीष्म पितामह से भी आपको कथा में बताया, आप दुर्बल रहोगे, निराश रहोगे और कहोगे, सोचोगे कि भगवान सब कुछ आके करे। अरे भगवान ने आपको बता दिया, गीता का ज्ञान दे दिया। अरे महाभारत जो कि कितना प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पैक्ट हमारे जीवन में डालता है, हम पढ़ते नहीं है। क्यों? उन लोगों के वजह से सुन करके, मुझे लिबरल और लेफ्टवादियों की वजह से कि अरे महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, घर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन करता है प्रॉब्लम? वो इसलिए आपको नहीं पढ़ने देते क्योंकि आप पढ़े होते तो आप समझते। क्या मैंने आपको बताया था इसी महाभारत में, जब पांडु, जब उनको पता चलता है कि कुंती के पास ऐसा वरदान है जिससे कि वो पुत्र प्राप्त हो सकता है, वो कहती है, कुंती कहती मैं किसको सबसे पहले आह्वान करूं? तो क्या बोलती है पांडु महाराज? कहते हैं कि ये जगत जो है धर्म से चलता है, इसलिए तुम धर्म पुरुष यमराज का आह्वान करो। और उससे धर्म का पुत्र युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई कुंती महारानी को। अगले साल जब कुंती महारानी को फिर पांडु पूछते हैं कि अब किसको आह्वान करूं, तो पढ़ना चाहिए महाभारत, इसीलिए अगर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि पांडु कहते हैं धर्म तभी फैलेगा, धर्म तभी प्रतिष्ठित हो सकेगा जब पावर रहेगा और पोजीशन रहेगा। और पावर के लिए कौन वो देव सबसे फेमस है? वायुदेव। और पोजीशन किसके पास है? इंद्रदेव। इसलिए तुम वायुदेव का आह्वान करो और इंद्रदेव का आह्वान करो। और हम देखते वायुदेव से भीम प्राप्त हुए और इंद्र से अर्जुन प्राप्त हुआ। तो यानी धर्म को भी अगर प्रचार करना है, धर्म को स्टैब्लिश करना है जीवन में, अगर हम चाहते हैं हमारे समाज में धर्म स्थापना हो, तो बहुत जरूरी है पावर और पोजीशन भी। आप दुर्बल रहोगे, कोई नहीं आया बोलने, कहाँ गए वो लोग बुद्धिजीवी लोग जो बोलते थे, ज्ञान बांटते थे कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, क्यों नहीं आया एक भी? क्योंकि आप शांत हो इसलिए आपका कोई साथ नहीं देगा। ये महाभारत में बताया गया है। दुर्बल व्यक्ति का कभी कोई साथ नहीं देता, उसको बलवान होना पड़ता है। और जो बलवान नहीं होगा, जिसके हाथ में लाठी नहीं, उसकी भैंस भी नहीं। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अगर हम इतना कॉमन सेंस और इतना अगर भगवान के महाभारत से ज्ञान लेने के बाद भी, गीता का ज्ञान लेने के बाद भी नहीं समझ में हमको आ रहा है, तो आप बैठे रहो, फिर आप देखो क्या क्या होता है। और हम अगर सोचेंगे कि हम क्या कर सकते, तो कम से कम आप अपनी बुद्धि को तो जागृत करें। हम अपनी बुद्धि से तो समझें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। उन लोगों के चक्कर में तो ना पड़े। मोस्ट डेंजरस पीपल तो ये लोग हैं, लिबरल और लेफ्टिस्ट। समाज में ये हो गया, समाज में जो रिवाज है, समाज में जो ट्रेडिशन है, समाज में जो रीति है, ये स्टैब्लिश कौन कर रहे हैं? फेमस लोग। ये हमारे शास्त्रों से प्रश्न उठाते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं
जो कि कॉन्टेक्सचुअल के बाहर रहता है, उठा करके ये पुट करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, क्योंकि बोलते हैं और हम सुनते हैं और हम मानते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था कि तो हम क्या करते हैं, हम इन पे विश्वास कर लेते हैं, इन फेमस लोगों पे। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत पड़ती है। और हमारे वैदिक शास्त्रों में हम देखते भी हैं, महाभारत भी बोलता है पावरफुल और पोजीशन अगर नहीं होगा तो धर्म की स्टैब्लिशमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये जो ब्राह्मण थे, ये ऐसा शरीर पा करके भी जब क्या करने के लिए बैठ जाते हैं, तो इनको बताता है, गीदड़ बता रहा है जो कि इंद्र के रूप में, आत्महत्या करना पाप है, यह सोचकर ही मैं अपने शरीर का प्रत्येक नहीं करता। सोचो, गीदड़ कह रहा है अरे मेरा तो जीवन देखो, तुमको तो मनुष्य जीवन मिला, ऊपर से ब्राह्मण मिला, ऊपर से श्रोत्रिय हो, और क्या होता है तुम फिर भी आत्महत्या करना चाहते हो। हम देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, कई बार लोग अरे इतने बड़े, अभी रिसेंटली किसी एक आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो हमको कई बार लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है, क्यों होता है, क्योंकि हम डुअलिटी को समझ नहीं पाते हैं, द्वंद्व जगत को समझ नहीं पाते। वही भगवान ने गीता में सरल से बता दिया कि ये भौतिक जगत है, यहाँ पे द्वंद्व आएगा। ये बच्चे को अगर बचपन से कभी गिरने का, अगर वो हम सोचे अरे बेटा कभी खेलो नहीं, मिट्टी लग जाता है, हम इसको ऐसे बना देते बच्चे को इतना कैसा मक्खन जैसा, और वो जब गिरता है तो पिघल जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे जो हैं वो कैसे हों, निडर भी हों, सजग भी हों और धर्म परायण भी हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब वो ऐसे बोलता है कि अरे आत्महत्या तो मैं नहीं सोच रहा हूं, मैं तो सियार हूं, मैं तो रात को ऐसे बस करके चिल्लाता रहता हूं और कोई काम नहीं करता, मांस खाता हूं, मेरा शरीर ही खराब है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अरे तुम तो ब्राह्मण होकर के भी आत्महत्या कर रहा है। तो मुझे भय कि मैं इससे भी बढ़कर किसी, और कह रहा है कि देखो इतना बड़ा पाप है आत्महत्या। क्या होता है, आत्महत्या पाप इतना बड़ा पाप है कि मेरे को डर है कि मुझे इससे भी खतरनाक पाप योनि ना मिल जाए, इसलिए मैं क्या करता हूं, आत्महत्या नहीं करना चाहता। कुछ देवता, अगर आपको पता होगा तो लोग कह रहे थे पानी स्वच्छ हो गया है ना, और क्या हो गया था, पूरे वनस्पति फॉरेस्ट स्वच्छ हो गए थे, वातावरण स्वच्छ हो गया, तो लोग ऐसा कह रहे थे। तो आप देखो इतना खराब स्थिति में भी कह ही नहीं सकता कि उसके जगत में, उसके जीवन में हमेशा दुखी रहा है। कोई ये नहीं कह सकता उसके नीड तो फुलफिल हो सकती, किया जा सकता। और वो जैसे अभी कोई आग में सोचे कि एक बार हमारा गुरुकुल का बच्चा बॉटल में था, पानी जैसा लग रहा था, और वो क्या था, वो पानी नहीं था, वो दरअसल वो मिट्टी, वो पेट्रोल के जैसा था, कुछ तो डीजल था, जो तेल था, और उसको लगा कि पानी है, वो डाला, भड़कने लग गया। उसको लगा कि हो सकता है पानी अभी मतलब कि वो बुझ रहा है, और डालता है और भड़कने लगता है। मैंने कहा बाबा वो पानी नहीं है, वो ईंधन है। तो इसी प्रकार से अगर हम सोचे कि अरे नहीं 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 नहीं, और ग्रीड तृष्णा बढ़ाने से, हैंकरिंग बढ़ाने से शायद बढ़ जाए, कम हो जाए हमारा दुख, पर हम देखते हैं दुख कम नहीं होता है, और क्या होता है, हमारी तृष्णा और बढ़ती ही चली जाती है। और इस प्रकार वो इस प्रकार वो बोलते हैं कि यदि आपका शरीर निर्भय और निरोग है, अरे आपका तो शरीर निर्भय है, निरोग है, कोई विकार नहीं है, आप क्यों मतलब कि ऐसा कुकर्म कार्य कर रहे हैं। मैं स्वभाव में चाहकर तर्क और युक्ति के बातें ही अधिक बोलता, जहां दूसरे ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक वेद वाक्यों पर विचार करते हैं, वहां मैं बलपूर्वक आक्रमण करके अपनी खरी कोटि सुना। अब ये बता रहा है कि कैसे मैं इस यार योनि में आया, और ये बताते हुए कहता है कि मैं पहले क्या करता था, जहां पे ब्राह्मण लोग, जहां पे धार्मिक लोग वेदवाग के शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वहां पे मैं अपने तर्क से, लॉजिशियन था ना, जैसे एकदम आप समझ लो कॉपी है किसका, ये लेफ्टवादियों का,
कि तर्क से बोलते हैं, सिर्फ लॉजिक देते हैं और लॉजिक दे करके उनको काट देता था। यस यस मैं जीत गया, मैं जीत गया। और इस प्रकार बलपूर्वक आक्रमण करके मैं क्या करता था, उनको खरी खोटी सुनाता था। और मैं नास्तिक, सब पर संदेह करने वाला और किसी को ना मानने वाला। देखो इनका क्या लॉजिक रहता है ना, किसी की मत सुनो। मैं कहता हूं फिर इनकी क्यों सुनो? जब ये कह रहे हैं किसी की मत सुनो तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। क्वेश्चन करना चाहिए इनसे। जब ये बोलते हैं ना कि किसी की मत सुनो तो उनको भी मत सुनो। और प्रॉब्लम क्या है, हम इनकी ही सुनते हैं। तो ऐसा कहता है कि मैं सैकड़ों दिन रात के कभी देखो कह रहा है उस पाप के कारण हम समझ सकते हैं ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, सीआर योनि में। और कह रहा अब मैं सीआर योनि में हो गया हूँ, क्या मैं फिर से मनुष्य योनि प्राप्त कर सकता हूँ? कितना दुर्लभ है मानुषी तनु, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। दुर्लभ चीज को ऐसे चीजों पे लग जाते हैं, धर्म की चीजों को नहीं सुनते हैं, धर्म की बातें नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों का इसलिए कहते हैं हो करके रह करके तपस्या और ये भौतिक जगत मन जो है इसको संयम भगवान के है, इन चीजों में जब लगे रहेंगे क्या बोलते हैं। और जब ऐसा सुनता है काश्यप तो कहता है ये तो कोई सीआर बोल ही नहीं सकता जो तुम ऐसा बता रहे हो। और वो देखता है कि ये तो सीआर के रूप में कौन है, इंद्रदेव है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्महत्या करना कितना बड़ा जघन्य अपराध है, घोर पाप है। उस पाप को नहीं करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद अब जो आ रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रश्न करते हैं फिर से युधिष्ठिर महाराज। और प्रश्न ये है कि प्रश्न हम सुनते हैं कि हे पितामह आप मेरे परम गुरु हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुरुजनों ने की आज्ञा के कारण, कई बार गुरुजन कोई आज्ञा दे देते हैं कोई, पर वो हमको लगता है वो अकारण ही कुछ अहिंसा का हिंसा कारक हो, या वो पूरी तरीके से धर्म पे आधारित, तरफ गुरु की आज्ञा और दूसरी तरफ धर्म। क्या करे आदमी, कई बार हमें सब फंसते हैं जीवन में कि गुरु कुछ बोलते हैं और धर्म कुछ और बताता है, क्या करे। भीष्मदेव बोलते हैं इस विषय में एक इतिहास का उदाहरण देते हैं। देखो भीष्मदेव का सबसे अच्छा चीज ये है वो अलग अलग पुराणों से, अलग अलग वेद शास्त्रों इतिहासों से वो उदाहरण देते हैं समझाने के लिए, कि पहले उदाहरण से देखते दृष्टांत के रूप में क्या है। और कहते हैं कि महर्षि गौतम का एक पुत्र था जिसका नाम था चिरकारी, महर्षि गौतम का। और ये बहुत देर तक सोच करके, जैसे आप उससे कुछ पूछोगे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कुछ देर तक ऐसे सोचेगा और देर के बाद सोच विचार करके बताएगा। कुछ लोग होते हैं कुछ भी उनसे पूछो तो वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं और फिर बताएंगे। तो इसलिए, और चिरकाल तक जागता था, चिरकाल तक सोता था। ये एकदम टू कॉपी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, कि सुबह के 4 बजे तक जागते हैं और दोपहर के 4 बजे तक सोते हैं। तो ये चिरकाल तक सोता था और चिरकाल तक जागता था, इसलिए इसके पिता और माता ने नाम रख दिया था चिरकारी। अब एक दिन की बात है कि गौतम ने अपनी स्त्री के द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, उनकी स्त्री के द्वारा व्यभिचारिणी कार्य हो गया, उससे वो क्रोधित हो गया और कुपित होकर के क्या बोलते हैं अपने इस बेटे चिरकारी से कि तू अपनी इस माता को मार डालो। बाप रे बाप। और बोल करके क्या करते हैं, चल देते हैं। कहते कि अभी मेरा संध्या उपासना का कार्य आ गया है
मैं नदी जा रहा हूं, नहाऊंगा, यज्ञ करूंगा, तप करूंगा, तब तक तुम अपनी माता को मार डालो। किसने बोला? पिता ने। किसको मारने के लिए? माँ को मारने के लिए। और बेचा फंस गया। जैसे मैं कहता हूं ना, धर्म संकट। अब ये जो चिरकारी था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं पिता के पालन भी हो और माता का वध भी ना करना पड़े। पिता का आज्ञा परम धर्म है और माता की रक्षा करना पुत्र का। अभी देखो, ऐसा अवसर उनके जीवन में भी आ गया था कि इनके परशुराम जी के। पर परशुराम जी के जीवन में हम कह सकते हैं परशुराम जी तो साक्षात विष्णु के अवतार है। तो भाई ठीक है, वो अपनी माता का गर्दन काट भी दिए तो उनको पता था कि उनके पिता जमदग्नि इतने तपस्वी हैं कि वो अपनी माँ को, उनकी माँ को फिर से जीवित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन ये चिरकाल तो ऐसा तो कोई विष्णु अवतार तो है नहीं। अब ये साधारण मनुष्य, एक तरफ पिता का कर्तव्य, दूसरी तरफ माता की रक्षा। पिता का अनादर उचित नहीं है, साथ ही माता का रक्षा करना भी पुत्र का धर्म है। अब वो सोचने लगते हैं पहले पिता के बारे में। पिता जो होता है वो पालन पोषण करते हैं और शिक्षा देने के, वह परम धर्म का साक्षात स्वरूप है। इसलिए पिता जो आज्ञा देते हैं उसको स्वीकार करते हैं। कौन? पुत्र। ये सोच रहा था इस तरफ। जब माँ की तरफ सोचता है तब वो कहता, अरे ये भौतिक शरीर जो मेरा पंच महाभूत से ये शरीर में बना है, ये किसके गर्भ से बना है? माँ के गर्भ। और मेरा के रहते हुए मनुष्य कभी चिंता नहीं करता है। देखो क्यों नहीं चिंता करता है? क्योंकि आप देखो, बच्चा चाहे, हम कई बार देखते छोटे छोटे बच्चे भी कहीं शांत नहीं होते हैं, माँ की गोद में जाके शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, माँ से प्रेम जुड़ा रहता है। पुत्र असमर्थ हो या समर्थ, या दुर्बल हो या हृष्ट पुष्ट, माता हमेशा उसको प्रेम करती है। माता के समान दूसरा कोई छत्र छाया नहीं। क्यों? क्योंकि और कोई छत्र छाया भले ही आपको त्याग सकता है, लेकिन माँ जो इधर जब करूं या ना करूं सोच विचार कर रहा होता है, इधर इसके जो पिता होते हैं गौतम ऋषि, वो क्या करते हैं? वो वापस आने लगते हैं। और जब वो वापस आ रहे होते हैं, ये सोचने लगते हैं मैंने क्या आज्ञा दे दिया अपने पुत्र को। देखो कई बार होता है ना, क्रोध में व्यक्ति कई बार कुछ ऐसी चीजें बोल जाता है। इसलिए कई बार हमारे यहाँ हम बोलते हैं बच्चों को, या कई बार हम बोलते हैं जैसे कुछ भी आपको दिक्कत है, आप एक कॉपी में लिखो। ठीक है, जो भी आपको बोलने की इच्छा है, चाहे आपको गाली देने की इच्छा हो, चाहे आपको कुछ बोलने एकदम भड़ास निकालना है किसी के ऊपर, आप पूरा पेज में लिखो कि पूरा जो भी आपको क्रोध, कुछ मत बोलो नहीं, बस लिख डालो। और लिखने के बाद पूरा 4 पेज 10 पेज जितना लिखना है लिख लो। उसके बाद फिर जब आप शांत हो जाओगे तब उसको पढ़ो, और आप पढ़ोगे ना तो आप प्राप्त करोगे बहुत चीजें। आप कहोगे अरे मैंने ऐसा लिखा है। आप ट्राई करके देखना, मैंने ऐसा लिखा है, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता, ये मैंने लिखा है क्या? क्योंकि कई बार जब हम इतने क्रोध में हो जाते, इंपल्सिव रिएक्शन। इसीलिए देखो कितना मतलब इंपॉर्टेंट बताया कृष्णा ने नॉलेज, बहुत ही प्रैक्टिकल। कृष्णा इज सो प्रैक्टिकल, दैट्स व्हाई ही इज सच ए फैसिनेटिंग कैरेक्टर। हाँ, मुरली भी बजाते हैं, वो भी है, वृंदावन के हैं, रस बिहारी हैं, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। गीता में एक लीच होता है जो कि आप जानते होंगे, आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा, वो गंदे खून को चूसता है। अगर एक लीच को यहाँ पे रखते हैं, जब जैसे किसी ने पंचकर्मा क्रिया करवाया होगा तो गंदे खून को निकालने के लिए, अब वो अगर लीच मान लीजिए आपके हाथ में डाल दिया और आप सोचोगे अरे बड़ा खुजली हो रहा है, उसको निकाल फेंक देते हैं,
तो कई बार क्या होता है, अगर आप इसको निकाल करके ऐसे निकाल के फेंकने का प्रयास करोगे, वो मांस निकल जाता है। ट्राई देखा है कभी? मांस निकाल देता है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, हाँ थोड़ा सा टिकलिंग जैसा होता है, खुजली जैसा, अरे 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 एकदम खुजलाता रहता है, नहीं जाने दो, टॉलरेट करो। तो इसलिए कभी कभी हमारा इम्पल्सिव रिएक्शन जो प्रॉब्लम को है वो और बढ़ा देता है, ना कि घटाता है। इसीलिए भगवान बोल रहे टॉलरेट, पहले टॉलरेट करो। हाँ, सुलझाना भी है, लेकिन सहते हुए सुलझाओ, दिमाग को शांत रखते हुए, कंपोज माइंड रखते हुए सुलझाना है। इम्पल्सिव रिएक्शन लेंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे गौतम ऋषि सोचते, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता की वध के लिए आज्ञा दे दी। अरे कृष्णा, अगर मेरा पुत्र अगर सही में चिरकारी है, जो कि बहुत सोच के कार्य करता है, अगर आज उसने भी विलंब से कार्य किया हो तो अच्छा होगा, नहीं तो मेरे को स्त्री हत्या का पाप लग जाएगा। और यदि आज उसने विलंब नहीं किया तो उसका नाम ही बस चिरकारी रह गया, वो चिरकारी हो। ये सोच करके स्मरण करते हुए वो जब इस प्रकार घर में आते, प्रवेश करते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं कि गौतम ऋषि अपने आवश्यक कर्म जब ध्यान आदि के लिए महर्षि गौतम बाहर चले जाने पर उनका पुत्र चिरकारी हाथ में हथियार लेकर खड़ा था और माता की रक्षा के लिए वह विनीत भाव से कुछ सोचता विचारता रहा। इसलिए माता को मार डालने का जो आदेश प्राप्त हुआ था वो पाले नहीं हो सका। गौतम ऋषि देखते हैं कि जो उनका पुत्र है चिरकारी, वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है, हाथ में हथियार लेकर के सोच रहा है, माँ खड़ी है। और गौतम ऋषि ये देख करके प्रसन्नचित हो जाते हैं, प्रशंसा करने लग जाते हैं और कहते हैं, बंधुओं, सुहृदों, सेवकों और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों को विषय में कुछ निर्णय करने में भी जो जल्दीबाजी ना करके सोच विचार करता है, उसी की प्रशंसा की जाती है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उस पे सोच विचार के कार्य नहीं करते हैं तो जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति बाद में पछताता है। और विशेषकर जब क्रोध में कोई हम कार्य करते हैं तो क्या होता है, क्रोध करना है, लेकिन क्रोध के इमोशन आता है, लेकिन इमोशन हमको बाहर नहीं ले जाना चाहिए। इमोशन आता है पर इमोशनल हो करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो इम्पल्सिव रिएक्टिव जो कार्य करते हैं, जो बिना विचार किए कार्य करते हैं, वो बाद में पछताते हैं। हरे कृष्णा। और इसलिए यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि इस प्रसंग से हम देखते हैं कि कई बार सोच विचार करके भी कार्य करना चाहिए, चाहे वो हमारे गुरुजन, पूर्वज, बड़े बुढ़ों ने भी बोला हो, धर्म का देख करके। पर अगर हमें धर्म ही नहीं पता होगा तो हम फिर क्या किस चीज को देख करके कार्य को समझेंगे। ये बताने के बाद यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है युधिष्ठिर महाराज को, और युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज हो करके बोलते हैं कि हे पितामह, आपने जो बोला, आपने जो बताया, मैं उन सब चीजों को समझ रहा हूं। अब मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि धर्म तो इतना सूक्ष्म पता चल रहा है कि कैसे आखिर इसको समझें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, जैसे आपने विश्वामित्र मुनि का भी बताया आपत धर्म का, यहाँ पे भी बताया ये धर्म के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है कि
जब व्यक्ति अच्छी स्थिति में होता है तो कोई और धर्म करता है, जब संकट में पड़ा होता है तो कोई और धर्म करता है। आप कहते हैं वेदों का सहारा लो, पर मैं देखता, हमने सुना है कि युग युग में वेदों का जैसे पतन हो जाता है। भगवान गीता में भी बोलते हैं कि काल के प्रभाव से क्या होता है, सब कुछ परंपरा तक नष्ट हो जाता है, ज्ञान तक नष्ट हो जाता है। और वेदों का भी जो होता है वो युग युग के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, सतयुग में जो ध्यान था वही इस कलयुग में क्या है, भगवान के नाम है। तो अभी कैसे समझे, किस चीज का आश्रय ले, क्या चीज, इतना कंफ्यूजन है कि शास्त्रों में भी जाते हैं तो शास्त्र भी अनेक हैं, ठीक है, और वो युग के अनुसार बदलते भी हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिक इनको भी पता था कि शास्त्र बहुत डायनेमिक है और स्थिति काल सब चीज के अनुसार बदलता रहता है। तो फिर किस चीज में कब कैसे क्या चीज करना चाहिए जिससे कि हम समझ सके कि ये धर्म है। और इसके उपलक्ष्य में, और यहाँ पे एक चीज और कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, कुछ लोग स्वार्थवश दूसरों की इच्छा से तथा अन्य मनुष्य अनन्यान्य कारणों से धर्माचरण करते हैं। बहुत से असाधु पुरुष भी व्यर्थ धर्माचरण का ढोंग फैलाते हैं। देखो, यानी कुछ लोग बातें करेंगे धर्म की, ढोंग रहता है। वो बताएंगे कि ओ मैं आपको धर्म से बता रहा हूँ, शास्त्रों से बता रहा हूँ, पर वो खुद का थॉट रहता है। और ऐसे लोग जो कि स्वार्थ से भी कई बार प्रचार भी करते हैं स्वार्थ की भावना से, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने, क्या धर्म है, आखिर धर्म है ही क्या। तो इसके उपलक्ष्य में भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्म के विषय में मैं तुम्हें जाजली के साथ तुलाधार वैश्य की बातें सुनाता हूं। जाजली करके एक बहुत बड़े तपस्वी थे, और तुलाधार वैश्य जो सब कुछ तौल नाप करके तुला तराजू पे वैश्य थे, ये काशीपुरी के थे। काशीपुर यानी आज वाराणसी, तो ये काशी के तुलाधार वैश्य की कथा बताते हैं। और कहते हैं, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। प्रसंग ऐसे है कि ये जो जाजली ऋषि थे बहुत बड़े तपस्वी थे। समुद्र के किनारे तट पे ही वो प्रतिदिन तपस्या कर रहे होते। सर्दी हो या धूप, गर्मी हो या छांव, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, वो तपस्या में लगे रहते थे। और एक बार क्या हुआ, इतना तपस्या में लगे रहे थे कि उनके सिर के बाल बराबर भीगे रहने के कारण भीग गए थे पूरे बाल, बारिश में जटा के रूप में दिख रहे थे। और वो उनका जो शरीर था वो एकदम जैसे पेड़ के समान, टूटा हुआ पेड़ के समान ऐसे खड़े हुए महसूस कर रहे थे। उस समय जो गौरैया, स्पैरो जो पक्षी है, वो एक जोड़ा उनके यहाँ आता है। उनके इतने घने बाल, पूरे एकदम जटा होती है। उस जटा को देख करके वो सोचते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार के पेड़, और उनको सोचते हैं कि ये पेड़ है, तो ऐसे खड़े रहते हैं। तो वो गौरैया क्या करते हैं, उन्हीं जटाओं में अपना घोंसला बना देते हैं। जब वे तपस्वी कांट के समान होकर भी जरा भी हिले डुले नहीं, जब वो हिल डुल भी नहीं रहते, तब गौरैया लोग को भी विश्वास हो गया ये तो एक समान वृक्ष है। और धीरे धीरे वहीं पे वो रहने लग गए। इधर जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और शीत का मौसम आया, और काम से उत्तेजित होने के कारण गौरैया लोगों ने, जो पक्षियों ने, एक अंडा दिया, उन्हीं के जो जटा है घोंसले में वहीं पे अंडा दिया।
ये देखकर भी क्या होते हैं, ये जाजली तपस्वी प्रभावित नहीं होते और वो वैसे ही पूरा खड़े रहते हैं। सोचिए, बारिश हो गया पूरा, पक्षियों ने अंडे भी दे दिए, फिर भी वो ऐसे ही खड़े रहे। इसके बाद क्या होता है, अभी बच्चों, जो वो पक्षियों थे छोटे छोटे, जो अंडे में से बच्चे भी निकल गए, उन बच्चों को आहार देने के लिए क्या करती है, माताएं आती हैं। जैसे रोज सुबह निकल जाती हैं गौरैया, फिर शाम को आती हैं, बच्चों को खिलाती है, तब तक वो ऐसे ही खड़े रहते थे। इसके बाद इन बच्चों के भी पंख निकल गए, छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके भी पंख निकल गए, वो भी अभी उड़ने लग गए। और उनको उड़ते हुए देख करके इनके जो माता पिता थे गौरैया, उनको भी, इस पैरों को बहुत खुशी होता है और इस आनंद के अनुभव को ये देख रहे होते हैं, फिर भी ये एकदम शांत ऐसे खड़े रहते हैं। अब क्या हुआ, वे पक्षी बहुत दिनों तक क्या करने लगे, घूमने लग गए। कई बार 5-5, 6-6 दिन के बाद आते थे, फिर भी वो ऐसे ही कैसे ही खड़े रहते थे। सोचिए, घोंसला है, कोई पक्षी नहीं है, फिर भी ऐसे ही। एक बार क्या होता है, वो जो बच्चे होते हैं और वो माता पिता सब उड़ के कई महीनों तक नहीं आते हैं और इनको लगता है कि मेरा जो व्रत है वो अब जाके क्या हो गया, पूरा एकदम परफेक्ट हो गया है। और इस प्रकार वो ऐसा सोचने लगते हैं, वहां से अब हिलते हैं और सोचने लगते हैं अपने आप को कि मैं एकदम परफेक्ट योगी बन गया हूं। जब ये इस प्रकार से अपने बारे में ऐसा सोच रहे होते हैं तो आकाशवाणी होती है। क्या होती है आकाशवाणी में, जाजले तुम धर्म में तुलाधार के समान नहीं हो। किसके समान नहीं हो, तुलाधार के समान नहीं हो। सोचो, इतना परफेक्शन, पूरा बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के पंख निकल गए, बच्चे खाने लग गए, महीनों तक आए नहीं, फिर भी आकाशवाणी होती है कि तुम परफेक्शन नहीं पाए हो। अरे काशीपुर में, वाराणसी में एक तुलाधार वैश्य है, वैश्य, वो भी बिजनेस बनिया, और वो भी तुमसे प्रतिष्ठित है। ये सुन करके इसको आश्चर्य, और ये क्या करता है, वाराणसी के लिए निकल पड़ता है, बनारस के लिए। और वहां पर वो देखता है तुलाधार को सौदा बेचते हुए, कि वो तो सौदा बेच रहा है। अभी सोचो, एक बिजनेसमैन और एक तपस्वी, कहाँ ये तपस्वी, कहाँ बिजनेसमैन, फिर भी वो इतना महान क्यों भाई? देखते हैं, यही तो है प्रसंग। उसी समय जब ये पहुंचते हैं तो ये जो वैसे होता है वो कहते हैं, आइए तपस्वी मुनि आइए, मैं आप ही का स्वागत कर रहा था। मेरे को पता है कि आपने कैसे अपनी तपस्या के बल पे आपने क्या किया, किस प्रकार से चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया, फिर उसमें अंडे दिए, फिर वो उड़ के चले गए, और आप एक प्रकार से घबराए नहीं, अड़िग रहे हैं अपने तपस्या में, वो मेरे को पता है। और आप क्यों आए हैं मेरे को ये भी पता है, क्योंकि आपने जब आकाशवाणी सुनी तो आप ये जानने के लिए आए कि मैंने ऐसा तपस्या किया, व्रत का पालन किया कि जो कि मैं आपसे भी महान हूँ। आप यही जानना चाहते हैं। इसका आउट, अरे इसको बताया कौन? क्या फेसबुक में मेरा पोस्ट आ गया या व्हाट्सएप में मैसेज चला गया? तो वहां पे उस समय तो व्हाट्सएप फेसबुक था नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? ये सोच करके ये कहते कि आप मुझे ये बताएं कि ये सब आपकी ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। दूसरा चीज, आपने ऐसा क्या धर्म किया है जो कि मैंने अभी तक नहीं किया, जो आप मेरे से ऊपर हो। और तुलाधार बोलता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है, जो समस्त प्राणियों के लिए हितकारी है और सबके प्रति मैत्री भाव की स्थापना करने वाले हैं, उस सनातन धर्म को मैं पहले प्रणाम करता हूँ।
सनातन धर्म की परिभाषा देखिए क्या बोल रहे हैं, जो समस्त प्राणियों के लिए हितकारी है, सभी, एक प्राणी के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए हितकारी है, और जो सबके प्रति मैत्री भाव की स्थापना करने वाला है। यानी हमारा सनातन धर्म क्या है? मैत्री भाव। अब देखो भगवान भी, जब ये दुर्योधन भगवान के विष पकड़ना चाहता है, भगवान वहां पे बोलते, महाभारत में पढ़ना चाहिए, दुर्योधन मैं मुरली भी बजाना जानता हूं, और जो मेरे मुरली, देखो हमको मुरली बजाना ही अच्छा लगता है, हम वृंदावनवासी हैं, ब्रज में भगवान ने मुरली ही बजाया, हम मुरली ही बजाना चाहते हैं, और हम मुरली बजाना हमको अच्छा भी लगता है, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन अगर तुम मुरली से वाद नहीं सुनना चाहते तो फिर हम शंख भी बजाना जानते हैं, और जब हम शंख बजाते हैं ना तो फिर हम तांडव करते हैं। इसलिए हम अहिंसा भी के पुजारी हैं, लेकिन जो लात के भूत होते हैं हम उनको फिर मुक्का लात करते हैं हमसे। ये है हमारा सनातन धर्म कि हम सबके हित सोचते हैं, लेकिन जो अड़िग रहते हैं कि हमको लात ही मारो, तो फिर हम उनको लात से उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार से जब वो बोलते हैं कि इस सनातन धर्म को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ये जो मेरी तराजू है ना, बैलेंसिंग वेट, ये मैं सभी मनुष्यों को सम रूप से तौल करके देखता हूं। बहुत डीप चीज बोला, गीता का वही ज्ञान, क्या? पंडिता समदर्शिना, कि हर एक व्यक्ति को समदर्शी रूप से देखता हूं। कैसे? क्योंकि हर एक को मैं भगवान का अंश समझता हूं, हर एक को मैं भगवान का उस आत्मा के रूप में उसका। लेकिन व्यवहारिक, देखो यहां पे कह रहे हैं कि आत्मा के स्तर पे देखता तो हूं, पर जब व्यवहारिक रोता हूं तो ऐसा नहीं है कि कुत्ते के साथ भी हाँ हाय हेलो करता हूं, और गधे के साथ भी हाय हेलो, और मनुष्य के साथ नहीं। व्यवहारिक रूप में उसके व्यवहार के अनुसार कार्य करता हूं, लेकिन कभी भी उसके प्रति ये रख करके नहीं कि ये तो द्वेष रखता हूं कि अरे ये तो बेकार है, या ये इसका कोई मान नहीं करता। नहीं, मैं ये जानता हूं कि ये भगवान का अंश है। और इसके बाद बोलते हैं कि जो जितेंद्रिय पुरुष अपने चित्त में दूसर इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पालित आचार को अपने आचरण में लाता है, वेद बोधित सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रस को जान लेता है। यानी जब तक व्यक्ति अपने अनुसरण में नहीं लाता है जो धर्म है, बातें हैं, इसलिए आचार और विचार दोनों होने चाहिए। हमारे विचार और आचरण दोनों मेल करने चाहिए। योग का मतलब होता है हमारा बॉडी, माइंड, और जो हमारा सोल है, हमारा वर्ड है, वो हार्मोनाइज होना चाहिए। हम बोलते हैं और वही हमें करना भी चाहिए धर्म के अनुसार। जब तक व्यक्ति है, समझता है, वो नहीं सकता धर्म की चीज को। और कहते हैं धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह सबकी समझ में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? और आचरण में लाने के बाद भी कहते हैं सत्य पुरुषों के आचारों को देखकर ही मनुष्य कि धर्म का ज्ञान कब होगा? जब हम सबके साथ आचार करते हैं, विचार करते हैं, ये चीज है। इसलिए और कहते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ तेल और घी सा बड़ा कार्य करता हूं। हाँ, मैं बड़ा कार्य तो नहीं करता हूं, पर सम भाव से देखता हूं, पर मैं पाप कार्य भी नहीं करता हूं। कहते हैं गौ की अवध्य कहा गया है, फिर कौन उनको मारने का विचार करेगा? देखो, अरे गाय को अवध्य कहा गया है, उसका कभी वध करना नहीं चाहिए। जो पुरुष, सोच लो, जो गाय को मारते हैं वो कौन सा पाप करते हैं? और कहते हैं इस पर विचार करके ही तुम किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए।
कि कौन क्या आचरण कर रहा है। लोगों ने किया है 54 शांति पर्व का। क्या बोल रहे हैं, मैं फिर से बोलता हूं, विचार करके ही विचार करना चाहिए या जानकर उनका अंधाधुंकरण नहीं करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, आज का सोसाइटी ऐसा हो गया, इम्पल्सिव हो गया है, इमोशनल हो गया है। उसको कुछ बड़ा सा भाषण जैसा बता दो, टीवी में कन्यादान की जगह कन्यामान दिखा दो और कुछ अलग चीजें पेश कर दो। लोग फेमस लोग हैं, वो कुछ पी के मूवी लेके आ जाएंगे, कुछ अलग अलग लेके आ जाएंगे। एक और कौन सा मूवी आया था, ओ माय गॉड, ऐसे कर करके मूवी ले आएंगे और वो तो पैसा कमा के निकल जाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या मूवी है, इन्होंने तो आंखें खोल दी हमारी। जैसे हम अभी तक हमारे शास्त्रों ने तो आंखें बंद करके रखा था और हम भी एकदम ये आज से हम भी शास्त्रों में ज्ञान हो गए। और हम कहते हैं, और कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं अरे सब लोग तो कर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज बोला, अंधाधुकरण में करोगे, ये सोचोगे सब कर रहे हैं तो हम भी करें, सब गिर रहे हैं पहाड़ से हम भी गिर जाते हैं तो गिरो फिर। धर्म क्या है, इस चीज को अंधा है। आज समाज में अंधाधुकरण चल रहा है। सो कॉल्ड फेमस लोग, सो कॉल्ड लिबरलवादी, लेफ्टिस्टवादी, एक्सट्रीमिस्ट, ये मॉडर्न थिंकर, हाँ हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिस इज वेरी गुड वेरी गुड, हम मान लेते हैं, हम भी सुन लेते हैं और सब मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, हो जाता है कल्याण। नहीं पढ़ेंगे महाभारत और ज्ञान और गीता के ज्ञान को, भागवत को, तो हम भी इसी अंधाधुन में चलते जाएंगे। और कहते हैं धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य ना समझकर, देखो बाप रे क्या क्या चीज इन्होंने दिया है, सो अमेजिंग। प्लीज मैं आपको इसलिए रेफर भी कर रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, नहीं कहोगे कि कहीं अपने मन से तो प्रभु जी ने ना बोल रहे हैं। मैं हर समय आपको रेफरेंस देता हूं और जिस चीज का भी आपको चाहिए मैं आपको सही बता रहा हूं, साफ महाभारत से रेफरेंस दे रहा हूं। कि कई बार लोग सिर्फ धर्म कमाने के लिए प्रचार करते हैं, कई बार नास्तिक पुरुष वैदिक वचनों का तात्पर्य ना समझ करके उसको कर रहे हैं आपका ध्यान भटाने के लिए भगवान से। देखो मैं पहले से बोलता था, आज मैंने पढ़ा तो मैंने कहा बाप रे बाप, ऐसे लोग पहले भी थे, ये लिबरल और लेफ्टिस्ट लोग पहले भी थे ऐसे कि इनका जन्म ही हुआ है कि आपका पूरा भगवान से हटाने का। ये पढ़ते क्यों हैं साज? आप ये मत सोचो कि ये साज पढ़ते हो कितने महान कार्य कर रहे, नहीं, ये साज पढ़ करके आपको घुमाने के लिए पढ़ते हैं, घुमाने के लिए कि कैसे आपको भगवान से हटा दिया जाए, कैसे आपको मतलब कि दूर कर दिया जा सके। देखो ये चीज बता रहे हैं आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक काशी का तुलाधार वैश्य बता रहा कि ऐसे लोग हैं। सोचो उसको भी ज्ञान है, पर हम, हरे कृष्ण, जो लोग होकर कुछ भी है उनके जन्म से लोभी पुरुष होता है। लोभी का बच्चा लोभी निकलेगा, ऐसा संस्कारी है। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे हमने इतना दिया, इतना दान दिया, अरे तालाब खुदवा दिए, पर हमारा बच्चा ऐसा क्यों निकला। हमें सोचना होगा हम किस कॉन्शियस हैं। इसलिए हमारे जी ने क्या नाम दिया संस्था का, कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप किस चेतना में कौन सा कार्य कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। हम सिर्फ कर रहे, इसीलिए भगवान ने 17वें अध्याय, प्लीज फिर से जाके पढ़िए, हमें पढ़ना चाहिए 17वां अध्याय 18वां अध्याय। तीन मोड्स में क्या होता है, सेक्रीफाइस भी होता है, 3 मोड्स में खाना भी होता है, 3 मोड्स के तपस्या सब भगवान ने बताया है, दान भी 3 मोड्स में हम करते हैं। इसी चीज का वर्णन कर रहे हैं। वे यज्ञों में अपने किसी फल को और दृष्टि नहीं रखते हैं, जो मनुष्य यज्ञ में कोई फल मिलता है या नहीं, इस प्रकार का संदेह मन में लेकर किसी तरह यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं। वे धन चाहने वाले लोभी, धूर्त और दुष्ट होते हैं। यानी कई बार हम देखते हैं
लोग मंदिर आते हैं, जप करते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ना जन्माष्टमी, क्यों हर जन्माष्टमी में ही आते हैं, और वो आते हैं और कहते हैं प्रभु जी हम बस आशा करते हैं आज राधा रमन जी से कि हमारे धन की वृद्धि हो जाए, हमारे घर में सुखयाली आ जाए। क्या करते हैं, धन भी आए, सुख समृद्धि आए, और क्या क्या धनम देही, पुत्री पत्नी देही, ऐसे कर करके क्या क्या वर मांगते हैं। और जब नहीं मिलता तो कहते हैं अरे कहाँ, हाँ भाई क्या हो गया, पेट में दर्द, अच्छा ठीक करते हैं, ठीक करते हैं, क्लियरिंग नहीं हो रहा है, ठीक करते हैं। हर चीज का सॉल्यूशन चीज के जिम्मेदार भगवान पे थोप देते हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं भले धर्म का कार्य भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, इनका मन में क्या रहता है कि हमें क्या प्राप्त होगा। और इसलिए हमने सुना है कि यदि कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने के कारण वह गुणहीन हो जाए तो भी यदि वह निष्काम भाव से, देखो जब तक व्यक्ति निष्काम भाव से नहीं करता, आपको गीता में प्रभु जी ने बताया भी होगा, दास प्रभु ने वो लैडर, कि सकाम कर्म के ऊपर निष्काम कर्म आता है, निष्काम भाव। जब तक व्यक्ति निष्काम भावना से कार्य नहीं करेगा वो धर्म का आचरण कर ही नहीं रहा है। और जब तक धर्म का आचरण नहीं करेगा फिर वो सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरा विचार है कि आप निष्काम भावना से कार्य करते हुए भगवान के उस जो बोला ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, कि जो ब्रह्मभूत हर जीव आत्मा में भगवान के अंश को समझता है और जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, भले वो उस कार्य में उसको कई बार दिक्कतें भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, हानि भी होता है, लाभ भी होता है, पर वो निष्काम भाव मतलब कि वो करते रहता है। इसलिए जैसे हम भगवान से भी सीख सकते हैं। सोचिए भगवान इस पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं और फिर इसी सृष्टि को संहार भी करते हैं। अभी हम कोई चीज बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे उसको डिस्ट्रॉय नहीं, लेकिन भगवान करते भी है। क्यों? क्योंकि फिर से एक नई सृष्टि का निर्माण करना होता है। तो ऐसे भगवान जब पूरा निष्काम भाव से लगे हुए हैं, हमें भी इस निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में, भगवान के धर्म को आचरणों में ऐसे सत्पुरुषों गुरुजनों के लगना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार उनकी शिष्या यमुना माता जी ने पूछा कि प्रभुपाद हम कैसे माने कि आप हमें चीटिंग करने नहीं आए। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं 70 साल का व्यक्ति 2 बार हार्ट अटैक लेकर के इस अमेरिका जैसे जगह जहाँ पे मैं जानता नहीं किसी को, जेब में 1 रुपया नहीं था, मैं आया किस लिए? आप इतना तो विचार करो कि मैं आपको धोखा नहीं देने आया। आप मेरे कारणों को देखो, मैं शास्त्रों से बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते थे आप अपने बुद्धि से देखो, समझने का प्रयास करो, और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान ने गीता में बोला है कि जो इस कार्य को धर्म को अपनाता है वो अपने जीवन में देखता है, अपनाता है, पाता है। और अगर हम इन सब चीजों के कार्य को करते हुए देख भी रहे, सुख भी मिल रहा है, प्राप्त भी कर रहे भगवान के नाम को, फिर भी अगर हम ये लिबरल लेफ्टवादियों की बातों को सुनेंगे, जो कि ऐसे फेमस लोगों के बातों को सुनते रहेंगे और सोचेंगे कि यही हमारे महान कार्यकर्ता हैं, हमारे अच्छे विचार के लोग हैं, तो हमको समझना चाहिए कि हम किसका सुनना है। इसलिए तुलाधार वैश्य ने कहा धर्म के मर्मज्ञ को समझना है तो ऐसे साधु संतों के पास हमें जाना चाहिए जो कि निष्काम भाव से हमारे लिए, हमारे कार्य को, हमारे समक्ष, हमारे पास भगवान की प्रसन्नता के लिए, समाज के उद्धार के लिए कार्य में लगे, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी। तो आज का विशेष दिन था शरद पूर्णिमा। भगवान जिन्होंने आज शरदीय रासलीला भी किया, ऐसे एक भगवान की लीलाओं को समझने के लिए, खास करके वृंदावन की लीलाओं को समझने के लिए हमें सही में गुरु, साधु और संतों का
संग चाहिए, नहीं तो हम भी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। और कल हम देखेंगे महाभारत के उस प्रसंग में कि जनक महाराज और सुखदेव गोस्वामी का मुलाकात और भीष्म पितामह का बहुत ही फेमस प्रेयर, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।